Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है बस। शिवानी प्रसाद प्रभु बोल रहे हैं द बेस्ट कीर्तन। हाँ, ये जो कीर्तन है इट वाज डन इन द सांदीपनी गर्ल्स स्कूल इन वृंदावन। इस्कॉन का सबसे बड़ा गर्ल्स स्कूल है ये। अराउंड 2000 गर्ल्स स्टडी देयर इन वृंदावन। ठीक है, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? सार्थक पता है आपको टॉपिक? नहीं, किसी को पता है? यस, क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर कोई दिक्कत हो ऑडियो वीडियो या स्क्रीन में, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। होना तो नहीं चाहिए। तो भगवान भगवत गीता में 17 चैप्टर में 3 प्रकार के दान बताते हैं। तो उसमें से एक श्लोक हम लोग देखेंगे और फिर पीपीटी से पढ़ देखेंगे। तो ये है भगवत गीता चैप्टर 17 वर्स 22। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञत्तम तत्तामसम उदाहरितम। तो हम सोचते हैं दान देना बहुत अच्छी बात है ना? चैरिटी करना, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है। तो डेफिनेटली अच्छी बात है, पर कभी कभी कहानी में कुछ ट्विस्ट हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसी ऐसा दान, इस प्रकार का दान जो एक इम्प्योर प्लेस पे किया गया है, यानी कि एक स्वच्छ स्थान पे नहीं किया गया है। इसको फिजिकली नहीं समझना है, इसका क्या अर्थ है मैं समझाऊंगा। गलत समय पे किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण अपात्रेभ्य, ऐसे व्यक्ति को किया गया है जो उसके पात्रता जिसकी नहीं है, जो उस लायक नहीं है। तो क्या होगा? या फिर असत्कृतम, उसको सही तरीके से नहीं किया गया है, प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ नहीं दिया गया है, अटेंशन के साथ। तो ऐसा दान जो है वो तमोगुणी दान है। तो हम लोग जो, अच्छा, और इसके अलावा और 2 प्रकार के दान होते हैं। उसके पहले वाले श्लोक में, 21 श्लोक में भगवान बोलते हैं रजोगुणी दान कैसा होता है। रजोगुणी दान होता है ऐसा दान जो कि कुछ वापस आएगा उसकी कामना से किया गया हो, या फिर संसार में मान पूजा प्रतिष्ठा बढ़ेगी इस कारण से जो दिया गया हो, या फिर सामाजिक दबाव में, है ना, बिना हृदय की इच्छा के दिया गया हो, ऐसा दान राजसिक दान कहलाता है। और फिर उसके पहले वाले श्लोक में, 20वें श्लोक में बताया गया है सात्विक दान क्या होता है। ऐसा दान जो कि कर्तव्य के कारण, बिना फल की इच्छा के कि कुछ वापस आएगा उसकी इच्छा के, सही काल और सही समय पे, सही स्थान और सही समय पे, और उचित व्यक्ति को दिया जाए, उसको सात्विक दान कहते हैं। चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं?
तो आप खुद थोड़ा सा, सब लोग अपना बुद्धि यूज करेंगे, 30 सेकेंड सबको दिया जा रहा है। आप ऐसा कोई दान या चैरिटी या हेल्प का एग्जाम्पल अपनी लाइफ में या समाज में, दुनिया में, ऐसा कोई आप सोच सकते हैं कि जब हमने किसी की हेल्प की या किसी और व्यक्ति ने किसी की हेल्प की, कुछ उसको डोनेशन दिया, कुछ उसको कोई फैसिलिटी दी, और उससे जो है उसका नुकसान हो गया, सामने वाले का ही नुकसान हो गया, या दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं? सब लोग को सोचना है, 30 सेकेंड है आपके पास। ऐसे बहुत उदाहरण है। भाई आपने किसी की मदद की, वो समझेंगे, हिंदी समझेंगे नाना जी, उनको ट्रांसलेट करो। आपने किसी की मदद की, आपने किसी को, जरूरी नहीं, रुपए की बात ही नहीं हो रही है, नॉट ओनली मॉनिटरी हेल्प, किसी भी प्रकार का आपने कोई फैसिलिटीज दी, कोई रिसोर्सेज दिए, है ना, और उससे क्या हुआ, सामने वाले का भी नुकसान हो गया, कई बार आपका ही नुकसान हो गया, या फिर दुनिया में और लोगों का नुकसान हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, थोड़ा सोचिए। जतिन प्रो बोल रहे हैं, बैगर्स को पैसा देकर हम उनकी आदत बना देते हैं एंड दे बिकम डिपेंडेंट फॉर एवर। हाँ, ये एक हो सकता है। और समीर, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, ऐसी कोई मदद नहीं है जो कभी भी गलत होती है, ऐसा कभी नहीं है। स्मित रंजन, हाँ ठीक है, इनका क्वेश्चन है भिखारी के बारे में, हाँ हम उसको चर्चा करेंगे। विभू प्रसाद जी का कहना है फ्री स्कीम बाय गवर्नमेंट, आजकल फ्री स्कीम से गवर्नमेंट जल्दी बन जाती है। फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री सब दे दो, आपका गवर्नमेंट बन जाएगा, नहीं? ठीक है, फ्री स्कीम बाय गवर्नमेंट, ठीक है, उससे कई बार समाज बिगड़ जाता है ना। इसमें हम एक चीज और बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का वो जो होता है ना भत्ता, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज, है ना, जो यूएस वगैरह में है। मतलब अगर आप इतने साल, अगर आपकी उम्र है, आप 20 साल के हो, और अगर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, आप उसका प्रूफ दिखा दो, तो आपको हर महीने सरकार पैसा देगी। तो बढ़िया बैठे रहो, टीवी देखो और पॉपकॉर्न खाओ। जतिन पर एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर हमारा कोई दोस्त है, अगर हम उसकी गलत डिमांड पे उसके साथ देते हैं तो, हाँ सही बात है। आप सोच रहे हो मैं तो दोस्त की मदद कर रहा हूँ, तो क्या पता वो जो मदद है वो उसके लिए घातक हो, और आपके लिए भी घातक हो सकती है ना। और बड़े स्तर पे, कोई इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल, हाँ मान लो चाइना रशिया दोस्त हैं, है ना, तो दोनों जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, पर किस लिए मदद कर रहे हैं? जैसे सारी दुनिया जो है नॉर्थ कोरिया को जो है, जब उन्होंने मिसाइल टेस्ट, वो तो करते ही रहते हैं ऐसे, तो उनको सैंक्शन लगा दिया, बैन लगा दिया, तो कहीं से कोई ट्रेडिंग नहीं हो सकती। लेकिन चाइना बोला अरे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। तो चाइना जो है सब कुछ दे रहा है नॉर्थ कोरिया को। तो वो, कोई कह सकता है वाह वो कितना दयालु है, कितना मदद कर रहा है। नहीं, बट ये क्या दया है क्या? नहीं। जित ये, वो उसकी हेल्प कर रहा है, और वो व्यक्ति आगे चल के क्या पता न्यूक्लियर मिसाइल गिरा दे साउथ कोरिया पे, लाखों लोग मारे जाएंगे। तो एक बहुत बड़े लेवल पे भी ये हम देख सकते हैं। तो हर कोई हेल्प जो है, सो कॉल्ड हेल्प, इट मे नॉट नेसेसरी बी हेल्प। तो देखिए दो चीजें हैं, एक है इंटेंशन और एक है एक्शन। तो डेफिनेटली इंटेंशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्शन, हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं। बट स्टिल एक्शन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केवल हम ये बोल के कि हमारा इंटेंशन अच्छा था और हमारा कुछ भी हम एक्शन करते जाएंगे, तो ये पर्याप्त नहीं है। नहीं, कोई उदाहरण, जैसे आपका कोई एक अच्छा इंटेंशन है, पर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो सही नहीं है, कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे? तो बहुत सारे होते हैं। नहीं, कोई नहीं है। विश्वजीत कुछ बोलो, उत्कर्ष कुछ बोलेंगे, हाँ। किसका? न्यूक्स का, न्यूक्लियर पावर का डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, न्यूक्लियर पावर जो है वो, आई मीन इट कैन मेक अस इंडिपेंडेंट, इट कैन मेक अस इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी बैड पावर, कोल पावर, और जो ज्यादा इन्वायरमेंट को खतरनाक है। बट देन अगर उसको अच्छे से प्रॉपरली, खासकर अगर उसको डिकम डिकम्पोज नहीं किया गया, तो इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, ये एक उदाहरण हो सकता है। और कुछ नॉर्मल लाइफ का उदाहरण, सुब्रजीत? हाँ, हाँ, छोटा बच्चा है, बोल रहा है भैया भैया फोन दे दो, फोन दे दो, आप बोलो अरे यार
इसने मुझसे कुछ मांगा है, और हमारे द्वार पे जो आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तो आपने उसको दे दिया मोबाइल, हरे कृष्णा, बस फिर वो इतना बड़ा एक्सपर्ट बन जाएगा मोबाइल में, आपको भी नहीं पता होगा ये सब मोबाइल में होता है, जो वो करके दिखा देगा। नहीं, आजकल के बच्चे। तो हाँ, तो आपने गलत, ये भगवान बोल रहे हैं, गलत समय पे, गलत स्थान पे, गलत व्यक्ति को जो दान दिया जाए वो तमोगुणी दान है। मतलब वो तमोगुण मतलब होता है अंधकार में, अज्ञान में, उसको भी नहीं पता वो क्या करेगा, तुमको भी नहीं पता वो क्या करेगा, और समाज में भी उसका क्या असर पड़ेगा पता नहीं। तो इनका जो क्वेश्चन है, जब हम भिखारियों से मिलते हैं क्या करेंगे, वो हमारा क्लियर हो जाएगा, ये सेशन के बाद क्लियर हो जाएगा कि व्हाट टू डू। तो यस, लेट्स जस्ट स्टार्ट द पीपीटी। एक सेकेंड। हम्म। तो हमारा टॉपिक है माधव सेवा ही मानव सेवा है कि नहीं, है ना। तो यही श्लोकों के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो और दरिद्र नारायण वगैरह कुछ कुछ चीजें जो बहुत कॉमन है, वेल नोन है। एक फोटो आप लोग देख रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है, ये बहुत फेमस पिक्चर है। हम्म, कोई ऑनलाइन जो देख रहे हैं बता पाएंगे, अनम्यूट भी कर सकते हैं अपने आप को। ये क्या पिक्चर है, अभी जानते हैं इसको, या अगर आप चैट बॉक्स में बताना चाहें। आप म्यूट हो गए हो। सॉरी सॉरी, मैं म्यूट हो गया। हाँ, तो इस फोटो को 1997 में पुलिट्जर प्राइज मिला था। यस, अमन प्रो को पता है, थैंक यू। तो इस पिक्चर को बोलते हैं द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल, इस पिक्चर का नाम है। पर अच्छी खास बात यह है कि ये गर्ल नहीं है, बॉय है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? तो आ, सूडान में, जो अब दो कंट्री बन गया, नॉर्थ और साउथ सूडान, बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। तो वहां पर एक बहुत खतरनाक फेमाइन हुआ था, बहुत बड़ी महामारी 1990s की शुरुआत में। तो उसमें बहुत सारे प्रांतों में वो फैल गया था। तो बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित थे। तो साउथ सूडान का एक इलाका था, अईब या समथिंग, में नाम भूल गया, एनीवे साउथ सूडान में वो था। तो वहां पर ये खबर आ रही थी कि बहुत बुरी तरीके से लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही बुरी हालत है। तो यूनाइटेड नेशंस की रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन गई थी वहां पे कैंप सेटअप करने के लिए। तो ऐसे ही एक कैंप था जिसके पास में एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था कार्टर। नाम याद नहीं आ रहा, सरनेम था कार्टर, केविन या जेम्स समथिंग लाइक दैट। केविन, शायद केविन ही था। एनीवे, उसका सरनेम था कार्टर। तो वो गया, तो वो फोटोग्राफ ले रहा था, कहाँ क्या हो रहा है, लोग कैसे परेशान हैं, क्या खाने पीने की क्या समस्या है, तो वो फोटो ले रहा था। तो एक ऐसा ही इस प्रकार का एक कैंप था जिससे करीब 1 किलोमीटर दूर उसको ये लड़की दिखाई दी। उसको ये लगा ये लड़की है। तो बिल्कुल ये लड़की जो है, ये इतने दिनों से खाना नहीं खाई है कि पूरी उसकी हड्डियां दिख रही हैं बाहर से। शायद 2-3 साल की होगी है, पूरी हड्डियां दिख रही हैं। जो लोग फोटो देख रहे हैं वो देख सकते हैं। और इतनी उसकी हालत खराब है कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, रेंगते हुए जा रही है, रेंग रही है, खड़ी होती है गिरती है, खड़ी होती है गिरती है, इस प्रकार से जा रही है। तो उसने सोचा कि ये एक अच्छा फोटो रहेगा, है ना, एक भूखी लड़की, लाइक सब लोग को दया आएगी इस प्रकार से। तो वो फोटो लेने के लिए बैठ गया। तो वो फोटो लेने के लिए बैठा था, इतने में उसने देखा कि एक वल्चर आ गया है। वल्चर को क्या बोलते हैं उड़िया में? गिद्ध बोलते हैं हिंदी में। सागुणा। सागोड़ा, ओके थैंक यू। सागोड़ा जानते हैं ना, जो मृत आत्मा, मृत शरीर को खाता है, डेड डेड बॉडीज को, है ना, वल्चर, स्कैवेंजर। तो वो वल्चर वहां पे आके खड़ा हो गया, और जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, वल्चर इस प्रकार से बैठा है कि बस वो इंतजार कर रहा है कि कब ये मरेगी और इसको कब मैं खा जाऊंगा। क्योंकि वो, उसके अंदर ये एबिलिटी है समझने की कोई मरने वाला है, समहाउ गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है। तो वो देख पा रहा है कि इस लड़की की मौत बहुत नजदीक है। तो बस वो इंतजार कर रहा है, बस वो केवल इंतजार कर रहा है कि कब ये लड़की मरेगी और मैं इसको खा जाऊंगा, नहीं उसके शरीर को।
तो ये फोटो उसने लिया, उसको बहुत सही लगा ये फोटो। तो कई बार जो आजकल के मीडिया वाले जो करते हैं कि सनसनीखेज खबरें तो छापते हैं, लेकिन उनका काम क्या है, ये खबरें हम क्यों छापते हैं आइडियली? हाँ हाँ, कुछ पॉजिटिव चेंज हो, कुछ हेल्प करना चाहिए ना। तो आप देखो, उसने फोटो तो खींच ली, लेकिन उसका क्या कर्तव्य बनता था? चलो फोटो ले ली, कोई बात नहीं, फिर क्या कर्तव्य बनता था? हाँ, उसको लेके जाना चाहिए कम से कम सेंटर पे, कुछ पानी देना चाहिए पीने के लिए, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपना फोटो खींचा, आजकल किसके पास टाइम है, सब फोटो खींचा और आगे निकल गया और भी फोटो वोटो खींचने लगा। फिर उसको कुछ देर के बाद ध्यान आया, अरे ये क्या कर दिया मैंने। तो वापस आके देखा तो वो लड़की वहां पे नहीं थी। तो बाद में उससे लोगों ने बोला कि हाँ वो तो चली गई थी इस तरीके से। तो ये फोटो जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी थी 1993 में। और ये फोटो इतनी धमाल की, मतलब लोगों के बिल्कुल आंसू निकलने लगे, ऐसा होने लगा। तो बहुत सारे सूडान के नाम पे जो डोनेशन मांगता था, डोनेशन वाले बहुत बहुत बड़ा डोनेशन ड्राइव चला। तो फिर नेक्स्ट ईयर इसको प्राइज भी मिला, पुलिट्जर प्राइज मिला। लेकिन जो फोटोग्राफर था कार्टर, उसको बहुत डरावने डरावने सपने आने लगे ये फोटो लेने के बाद। अब वो पूरा इंटरनेशनल फेम हो गया था वो, कि ये वो फोटोग्राफर है जिसने ये फोटो ली, इज द बेस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट उसको डरावने सपने आने लगे कि वो लड़की का चेहरा उसको दिखता था, क्योंकि अब उसे गिल्ट लग रहा है ना कि मैंने उसकी हेल्प नहीं की जब मैं उसकी कर सकता था। तो फिर उसको खाना पीने का मन, जब भी खाना सामने आता था उसको अजीब सा लगता था, क्योंकि वो गिल्ट उसके ऊपर हावी हो गई थी कि मैंने, जब मुझे हेल्प करनी थी मैंने उसकी हेल्प नहीं की। तो इस प्रकार से वो डिप्रेशन में आने लगा। फिर अलग अलग चीजें करने लगा, वो गया साइकेट्रिस्ट के पास, ऐसा किया वैसा किया। तो बहुत कुछ इसने ट्राई किया। 4 महीने के बाद जब उसने फोटो छपी थी, उसके 4 महीने बाद कार्टर ने सुसाइड कर लिया। ही किल्ड हिमसेल्फ। वो यंग लड़का था एकदम, शायद 25-26 साल का, और उसने अपने आप को मार लिया। तो इस कारण से ये फोटो बहुत प्रसिद्ध फोटो है, क्योंकि ये ह्यूमन सफरिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी को दिखाती है। तो हमारा आज का टॉपिक है लाइक व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, क्योंकि ये रियलिटी है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी सफिशिएंट खाने पीने के लिए नहीं मिल पाता है ना। जो सफिशिएंट नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी कई जगहों पे नहीं मिल पा रहा है ना। अभी तो चलो हमारे भारत में स्थिति थोड़ी बेटर हो रही है, फिर भी अभी भी भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, वो हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला कारण कि क्यों समाज में मानव की इतनी दुर्दशा क्यों है, ह्यूमन सोसाइटी इतना सफर क्यों कर रही है ना, इन टर्म्स ऑफ बेसिक नीड, अगर हम उसकी चर्चा करें तो एक तो है कि जो लोग सो कॉल्ड पुअर हैं, है ना, या सो कॉल्ड पीछे हैं, या लेस प्रिविलेज्ड हैं, तो क्या समस्या, क्या केवल ये है कि उनके पास सफिशिएंट नहीं है? क्या केवल ये प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम कुछ और है? थोड़ा इसके भी ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। जैसे मदर टेरेसा वेल नोन फिगर, दुनिया भर में उनको माना जाता है फॉर, आई मीन, हेल्पिंग पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इन्होंने बोला कि द हंगर फॉर लव इज मच मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन द हंगर फॉर ब्रेड। जब राधानाथ महाराज मदर टेरेसा से मिले थे बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन, लाइक वो पूरी दुनिया में घूम रहे थे, अलग अलग लोगों को मिल रहे थे, तो मदर टेरेसा ने उनको कहा था कि देर इज अ ग्रेट हंगर ऑफ फूड इन दिस वर्ल्ड, बट ग्रेटर देन दैट इज द हंगर ऑफ हार्ट। वही बात, उसी प्रकार का कोट है। तो कहने का तात्पर्य है, सपोज एक गरीब आदमी आपको मिला, ठीक है, अब जैसे आपका प्रश्न था, कोई गरीब आदमी आपको मिला और वो जो है उसके पास मान लीजिए खाने पीने की जेन्युइनली कमी है, हम बात कर रहे हैं जेन्युइन बात कर रहे हैं कि मान लो किसी के पास जेन्युइनली कमी है, तो क्या हमको उसको भोजन देना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली देना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट लगता ही नहीं है, ये डेफिनेट है। लेकिन क्या उसका केवल भोजन देने से क्या उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, या फिर वो कल दोबारा उसको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? क्या ये सिचुएशन हम लोग स्टेबल कर पाएंगे, स्टेबलाइज कर पाएंगे? या फिर हमको एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करना चाहिए जिसमें हम रोज भिखारियों को खिला रहे हैं, तो केवल ये खिला देना ही काफी है? ये थोड़ा चर्चा का विषय है ना। खिलाना तो है ही डेफिनेटली, पर क्या केवल खिला देना ही काफी है, ये एक जरूर चर्चा का विषय हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अक्सर जैसे हमारा इस्कॉन का भुवनेश्वर का मंदिर है, उसके पीछे एक झोपड़ी, एक स्लम है,
काफी बड़ा स्लम है। तो एक दिन मैंने गौर फरमाया कि 3-4 झोपड़ियों के ऊपर एसी लगा हुआ है। तो मैं तो इतना ज्यादा समय नहीं हुआ है मुझे भुवनेश्वर में, तो मैंने आके पूछा किसी व्यक्ति से लोकल बात में कि भाई ऐसा कैसे, तुम्हारे यहाँ पे झोपड़ियों में एसी कैसे लगा हुआ है? मतलब उसका आउटलेट तो दिखाई देता है ना, मंदिर में एसी नहीं, तुम्हारे पास एसी कैसे आ गया? तो बोले कि नहीं, उनके पास सफिशियंट पैसा है, वो चाहे तो एक अच्छा वो ले सकते हैं, एक अच्छा घर ले सकते हैं ईडब्ल्यूएस टाइप का। तो क्यों नहीं ले रहे? बोले क्योंकि यहाँ पर रहने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। जैसे आप देख, जैसे इंडिया में ये एक फैक्ट है, अमन प्रो यहाँ पर है ऑनलाइन, ये बताएंगे, शायद 3 या 4% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, है ना। इट्स अ फैक्ट। जब तक मैं जॉब कर रहा था शायद 3% अभी शायद 4 हो गया होगा मैक्सिमम, और क्या, उससे ज्यादा लोग नहीं देते, बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग जो बिजनेसेस करते हैं वो कितना देते हैं कितना छुपाते हैं, है ना, उसके लिए सीए और कितने लोग को रखा जाता है, हम सब जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हो सकता है कि व्यक्ति, पहली बात तो जेन्युइनली किस नीड में है इसको इवेल्युएट करना बहुत कठिन है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, बहुत मुश्किल है इसको इवेल्युएट कर पाना कि व्यक्ति कितनी नीड में है, उसकी नीड क्या है। जैसे अधिकतर जो भिखारी लोग हैं या जो सो कॉल्ड भिखारी लोग हैं, है ना, जिनकी बॉडी ठीक ठाक है, मतलब उसको कोई विकलांग नहीं है या कुछ नहीं है, तो अगर आप उसको पैसा दोगे कैश, तो वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? खाना खाएगा? अच्छा, ठीक है, तो खाना, इंटॉक्सिफिकेशन। हाँ, वो बीड़ी फूकेगा, नहीं तो कुछ ना पिएगा, इसके बहुत सारे चांसेस हैं। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा हर व्यक्ति ऐसा करता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एक मेजर पोर्शन उसका वैसा करते हैं, क्योंकि बचपन से वो उस प्रकार के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, है ना वो। और अब देखो, शराब की लत ऐसी है भाई कि वो अगर आपको ना मिले तो व्यक्ति काम नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको लगता है कि खाना पीना मत दो लेकिन शराब दे दो, है ना, इसलिए तो उसे इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट बात है, बट ये रियलिटी है ना। इसके ऊपर एक मूवी भी बना था, ट्रैफिक सिग्नल। कितने लोगों ने देखा है मूवी ट्रैफिक सिग्नल? जब भी मैं पूछता हूँ कोई अच्छी मूवी तो बहुत कम लोग देखे होते हैं। कितने लोगों ने देखा है RRR? किसी ने देखा? पर 1 महीने बाद पूछूंगा, तब तक सब देख चुके होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये रियलिटी है कि वो व्यक्ति जो है वो इतने तमोगुण में है, आप उसको पैसा भी दे दोगे ना, वो उसका सदुपयोग नहीं करेगा। तो किसी को फैसिलिटी देना, उसको रिसोर्सेज देना, मनी देना अच्छी बात है, देना चाहिए, पर उससे महत्वपूर्ण है उसको, उस रिसोर्स को, उस फैसिलिटी को कैसे यूज करना है, उसको ट्रेन करना। नहीं, क्यों उत्कर्ष, आप एक सुपरवाइजर हो, आप देख रहे हो, आप वर्कर है, आप आपने उसको एक बड़ा टूल दे दिया, कोई मशीन चल दे दी, लाखों रुपए की मशीन है, करोड़ों रुपए की मशीन, उसे आता ही नहीं है, कुछ का कुछ कर देगा तो फिर क्या होगा? नहीं। तो कहने का मतलब है कि हाँ, वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू चेंज देयर बिहेवियर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलना पड़ेगा। ये आज से करीब 15 साल पहले की स्टडी है कि जो गरीब लोग होते हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो उस घर का जो पिता है, जो मुखिया है, वो पैसा नहीं कमा रहा, पैसा कमाता है। एक बहुत पहले एक मूवी बनाया था सलमान खान ने, उसमें नहीं, आमिर खान ने, क्या नाम था, पीपली लाइव। किसी ने देखा है पीपली लाइव? अपने देखा है? Good. तो उसमें एक गाना था, कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते। सुना है आपने गाना? नहीं सुनते सब, अच्छा, एनीवे। तो कहने का तात्पर्य है, मान लो वो आदमी 300 रुपए कमा रहा है दिन का, ठीक है, 300 350 रुपए कमा रहा है, तो आप सोचोगे भाई वो घर जाएगा, 100 रुपए का खाना खाए, 100 रुपए का खाना लेगा, है ना, जो भी तेल लेगा, चावल लेगा, ठीक है, और फिर शायद 100 रुपए का वो पढ़ाई, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएगा, 100 रुपए शायद मकान का वो काम करेगा, लाइक दैट ट्रेडिशनली। तो मैं बहुत समय तक, जब मैं गौशाला में था उज्जैन में, हम लोग डेली वर्करों को पैसा देते थे भाई, 350 रुपए उनको हर रोज शाम को मिलता था काम करने के बाद। तो मैंने खुद अपने आंखों के सामने देखा है, 350 जब वो कमाता है, उसमें से 200 रुपए, 6 बजे काम खत्म होता था, 9 बजे तक 3 घंटे के अंदर 200 रुपए खर्च, वो जाएगा दारू के ठेके पे जाएगा, वो जाएगा ये खाएगा, वो करेगा, ये करेगा, फिर वो 100-150 रुपए जाके अपनी पत्नी को देगा, बस उसमें वो घर चलाएगी किसी तरीके से। तो ये एक रियल फैक्ट है कि जब तक आप उस व्यक्ति का बिहेवियर ना बदलो, केवल उसको एम्पावर करने से काम नहीं चलेगा। और दूसरा है,
गांधी जी का एक कोट है, इन दिस वर्ल्ड देयर इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन पर्सन्स ग्रीड। इस पृथ्वी पर भगवान ने इतना दिया है कि हर एक व्यक्ति, इस समय दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है समीर पता है आपको? 7 बिलियन, पक्का? 9 बिलियन हो गई? अच्छा, आप थोड़ा 50% कुछ एक्स्ट्रा चलाते हो क्या? एक्स्ट्रा 7.5 बिलियन के आसपास है ना? तो 750 करोड़ मनुष्य यहाँ पे रहते हैं, है ना? तो हम सोचते हैं अरे ओवर पॉपुलेशन हो गई, इतने सारे लोग आ गए, क्या हो गया, पृथ्वी पर इतना भार पड़ गया, थिंग्स लाइक दैट, हम लोग इस तरीके से सोचते हैं। नहीं, अच्छा, लेकिन अगर हम लोग इसका केयरफुली एनालाइज करेंगे तो अगर व्यक्ति जो है सिंपल लिविंग जिए, सिंपल लिविंग मतलब जैसे 200 साल पहले लोग जिस स्टैंडर्ड की लाइफ जीते थे, है ना, कुछ खेत होगा, कुछ जमीन होगी, कुछ गाय होगी, कुछ पेट्स होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आसानी से 10 बिलियन लोग इस प्लेनेट पे आसानी से रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? सब लोग कैसे रहते हैं? द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम। सब लोग को अमेरिकन लाइफस्टाइल चाहिए, और अमेरिकन जो लाइफस्टाइल है इट इज अ कंज्यूमरिस्टिक लाइफस्टाइल, कैपिटलिस्टिक लाइफस्टाइल। तो इसका क्या होता है, इसमें हैवी डिमांड है, ये नेचर के ऊपर हैवी डिमांड है इसका, है ना? आप देखिए अमेरिका में हर व्यक्ति के पास एक कार होना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत खराब है, भुवनेश्वर से भी खराब है, तो आपको पास कार होना जरूरी है ना? और फिर आपके पास जो है जो रूरल जो लैंड्स हैं, तो उसमें बहुत सारा ऐसे ही कुछ उसका अता पता नहीं है कि उसका क्या सदुपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ। जैसे इंडिया में तो क्या लोग, जैसे देखिए अमेरिका में करीब 30 करोड़ लोग रहते हैं, है ना? इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, तो बहुत अंतर है ना, इट्स ह्यूज डिफरेंस। और अमेरिका फिर भी लाइन साइज में इंडिया से बड़ा है। तो कहने का तात्पर्य है कि आ, हम लोगों के लिए ये सोचना कभी कभी मुश्किल होता है, हमारे लिए अंदाजा लगाना कभी कभी डिफिकल्ट है। जैसे मानो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जितने लोग ओडिशा में रहते हैं, ओडिशा की पॉपुलेशन कितनी है जानते हैं? 5 करोड़ कहते हैं। ओडिशा से भी कम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा, वो एक तो कॉन्टिनेंट ही है, वो तो इतना बड़ा देश है कि इंडिया ऑलमोस्ट 2 इंडिया उसके अंदर आ जाएंगी, इतना बड़ा देश। तो इतना बड़े देश में केवल 3.5 करोड़ लोग, शायद कुछ लोग रहते हैं इतने बड़े देश में। तो ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम क्या है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि क्यों दुनिया में इतनी समस्याएं हैं, मानव सभ्यता में इतनी प्रॉब्लम्स क्या है? क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है ना, पहाड़ और, ऐसे बोलते हैं ना, पीक्स एंड वैली, पहाड़ और क्या बोलते हैं वैली को हिंदी में यार? प्लेटू हिंदी में, वाह यार, घाटी, घाटी, यस, घाटी, है ना? पहाड़ और घाटी का अंतर है ना? तो जैसे आप देखते हैं, ये एक फैक्ट है कि दुनिया की आई थिंक 70% या 90% वेल्थ जो है वो टॉप 3% लोग के पास में है। लाइक सपोज अगर पूरी दुनिया के पास 100 रुपए है मानो, ठीक है, तो 100 रुपए में से 90 रुपए केवल एक या दो लोग के पास है, तो बाकी जो 97 98 लोग हैं वो बाकी 10-20 रुपए से काम चला रहे हैं। तो डेफिनेटली अंतर तो पड़ेगा ही। कल ही डॉक्टर बिंद्रा का एक वीडियो देख रहा था, द हाउस ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अपना घर कैसे बनाया है? किसी ने देखा वीडियो डॉक्टर बिंद्रा का? नहीं तो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। तो भाई ने पहले बहुत बड़ा एक मतलब विला, क्या वो तो पैलेस ही है, एक पैलेस लिया है ना, उसके आसपास के सारे घर खरीद लिए कि कहीं से कोई चोरी चकारी ना हो जाए, बाजू बाजू के घर भी ले लिए। फिर घर में सब प्रकार की चीजें डाल दी, मूवी थिएटर से लेकर सब कुछ डाल दिया। ठीक है, उसका पैसा वो जो चाहे कर सकता है ना, उसमें मतलब इसके ऊपर कोई लीगल बात नहीं उठ रही है। लेकिन प्रश्न है, फिर वही बिल गेट्स जब जाते हैं फिलांथ्रोपिक बन के, बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा काम किया है, उनकी एक फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जो वो और उनकी पत्नी मिलकर करते थे, पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे फिलांथ्रोपी की है, चैरिटी की है। जैसे अफ्रीका से मलेरिया को कम करने में उनका बहुत
ये है, इंडिया में भी पोलियो के खिलाफ उन्होंने बहुत काम किया है, तो इसके लिए उनको उनका बहुत क्रेडिट जाता है। लेकिन बिल गेट्स जब जाते हैं कई बार बड़े बड़े लोगों के पास, तो कई बार उनका स्टेटमेंट रहता है कि हमें अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम करना है, और हमारे पास सम पीपल आर गिवन मोर गिफ्ट्स बाय नेचर, गिफ्ट्स बाय गॉड, सो वी शुड शेयर द गिफ्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। बट प्रश्न उठता है कितना हम लोग पर्सनल लाइफ में वो कर रहे हैं, है ना, कितना बिल गेट्स खुद उसको कर पाए खुद के लिए। तो वो भी एक प्रश्न कई बार उठ जाता है कि हम बातें बहुत सारी हो रही हैं, बट कितना हम उसको लागू कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों देयर इज so much suffering in human society, because there is a lot of gap, there is a lot of gap between economic situation, between the resources, between the situation of human beings in general। तो अब बात आती है सोल्यूशन। चलो ये सब तो प्रॉब्लम है, अब सोल्यूशन क्या है। तो भारत में एक बहुत प्रसिद्ध एक आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने एक सोल्यूशन दिया। तो उन्होंने बोला द कॉन्सेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसको बोलते हैं दरिद्र नारायण। तो ये दरिद्र नारायण क्या है? दरिद्र मतलब हाँ, बहुत गरीब व्यक्ति, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग मंदिरों में जाते हो, धाम में जाते हो, गंगा जमुना में स्नान करते हो, नारायण को पाने के लिए ना, नारायण की पूजा करने के लिए, जगन्नाथ, कृष्ण, विष्णु, जो भी आप नाम, गॉड को, टू वर्शिप गॉड यू गो टू ऑल दिस रिलीजियस प्लेसेस। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी जो है, उसको तुम नारायण का रूप मानो और उसकी तुम पूजा करो, उसकी तुम वर्शिप करो। मतलब कि तुम नारायण को भोग लगाने की क्या जरूरत है, शिव को दूध देने की क्या जरूरत है, तुम उनको दो, क्योंकि वो व्यक्ति अभी दुखी है, उसको अगर तुम दोगे तो भगवान की कृपा तुमको मिलेगी, भगवान तुम पे ज्यादा संतुष्ट होंगे। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है दरिद्र नारायण। तो देखिए, डेफिनेटली जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीवे दया जो है ये इंटीग्रल पार्ट है धर्म का। बल्कि जो धर्म होते हैं उसके 4 पिलर होते हैं, है ना। जैसे ये मेज है, ये टेबल है, इसके 4 पैर है, अगर एक भी पैर टूट जाएगा तो ये अच्छे से खड़े नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही धर्म के 4 पैर होते हैं, उसमें से एक पिलर होता है मर्सी, दया। तो डेफिनेटली जीवों के ऊपर दया एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लेकिन दया जो है वो अगर ज्ञान में की जाए तो वो बेटर है, अज्ञान में की जाए तो अगेन इट कैन कॉज प्रॉब्लम। जैसे देखो, जब आप महाभारत को पढ़ोगे, महाभारत में दूत पर्व में जब आता है कि दूत क्रिया हो गई, मतलब कि जो गेम हुआ था गैम्बलिंग, वो गेम हो गया, तो उसके बाद भगवान कृष्ण ने क्या किया, द्रौपदी के जब सारे वस्त्र हरण करने का प्रयास कर रहा था दुशासन, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो गाए है ना हमारे शाल्विक, कुरु सभा तले, क्या है, कुरु सभा तले सुने द्रौपदी रु जनन, कोटि वस्त्र देई केले लज्जा कर वर्ण, है ना, अहे नील शैल, उस गीत में आता है नहीं। तो उन्होंने बहुत सारे वस्त्र प्रोवाइड करके, अनलिमिटेड साड़ी प्रोवाइड करके उनकी रक्षा की। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा संजय क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, संजय ने बताया ऐसे ऐसे लगता है कोई जादुई शक्ति द्रौपदी को बहुत बड़ा कपड़ा दिए, खत्म ही नहीं हो रहा है कपड़ा। तो धृतराष्ट्र डर गया, उसको लग गया कि कहीं ये कृष्ण की या किसी देवताओं का काम तो नहीं है। तो उसको डर लग गया कि कहीं देवताओं का गुस्सा हमें हम पर हमारे परिवार के ऊपर ना पड़ जाए। तो धृतराष्ट्र ने, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन धृतराष्ट्र ने फिर क्षमा मांगी, उसने क्षमा मांगी द्रौपदी से और बोला कि बेटी तुम बहू हो, घर की बात है, क्षमा कर दो, तुम जो चाहती हो बोल दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो द्रौपदी ने क्या मांगा जानते हैं, क्या वर मांगा था द्रौपदी ने? इससे उनकी महानता पता चलती है। देखो, एक एक स्त्री है जिसको इतना सारा दुख दिया गया है, मतलब आप समझ लो एक स्त्री के लिए इस प्रकार से लज्जित होना मतलब मरने के समान है। तो वो कुछ भी वर मांग सकती थी, है ना। अगर नॉर्मल हम में से कोई होता तो हम बोलते दुशासन को मार दो, मोस्ट, ये तो मोस्ट नॉर्मल यही होता कि भाई जिसने मुझे दुख पहुंचाया है उसके ऊपर मेरा गुस्सा निकलेगा, नहीं। हाँ, क्या मांगे पहले?
हाँ, उन्होंने ये वर मांगा कि हमारे जो पांचों पति हैं उसमें से जो सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर, उनको उनको अभी वो दास बन गए हैं ना, अभी वो दास बन गए थे, वो अपने आप को हार गए थे, तो उनको मुक्त कर दिया जाए। क्योंकि अ, धृतराष्ट्र जो है वो दुर्योधन के पिता है, और पुत्र की जो संपत्ति होती है वो पिता की मानी जाती है। तो धृतराष्ट्र चाहे तो वो उसको माफ कर सकते हैं, तो धृतराष्ट्र ने माफ कर दिया। तो और मांगने को उन्होंने बोला, तो उन्होंने अपने पांचों पतियों को मुक्त कराने के लिए बोला, तो फिर पांचों पतियों को मुक्त कर दिया गया, है ना। और फिर उन्होंने और वर मांगने को बोला, तो द्रौपदी ने मना कर दिया, क्योंकि ये कहा गया है कि क्षत्रियो को दो से ज्यादा वर मांगने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय शुड नॉट आस्क सो मेनी थिंग्स फ्रॉम पीपल। तो फिर धृतराष्ट्र ने बोला, नहीं नहीं, तुम क्षत्रिय हो बाद में भूल जाओ, तुम मेरी अभी बहू हो, तुम बहू के रूप में मांगो। तो फिर द्रौपदी ने ये मांगा कि जितने इन लोग के अस्त्र शस्त्र थे, इंक्लूडिंग गांडीव, वो वापस मांगा, क्योंकि अब उसके अंदर विजन थी आगे चल के क्या काम आएगा। रुपया पैसा तो दोबारा आ जाएगा, पर गांडीव वापस नहीं आएगा ना। तो सारा अस्त्र शस्त्र वापस मांगे, इंक्लूडिंग गांडीव, है ना, उसको उन्होंने वापस मांगा। तो धृतराष्ट्र ने, ये वन ऑफ द वेरी रेयर टाइम्स जब धृतराष्ट्र ने इतना बड़ा दिल खोल के बात की है। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी तुम ये क्या मांगती हो, आज तुम्हारे पतियों ने जो खोया है मैं सारा वापस करता हूँ। धृतराष्ट्र ने बिल्कुल मतलब ये सुन के जो है दुर्योधन को लगा ये बड़ा पकड़ा गया है, इतनी मेहनत से सब कुछ किया, और वो जो है उन्होंने सारा लौटा दिया। धृतराष्ट्र जो मांगा नहीं था वो भी दे दिया। तो फिर उसके अगले दिन की घटना है कि इतना सब होने के बाद, यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोड, ओके। अगले दिन जो है दुर्योधन आता है धृतराष्ट्र के पास, और क्या बोलता है पता है, क्या बोलता है? आपने महाभारत नहीं देखा? देखना चाहिए, पुराना महाभारत देख सकते हैं, बी आर चोपड़ा का, उसमें काफी हद तक ठीक बताया गया है। तो उसमें दुर्योधन ने बोला कि मैं चाहता हूं कि कल के कल दोबारा द्युत क्रिया का खेल होना चाहिए, दोबारा गैम्बलिंग मैच होना चाहिए। तो धृतराष्ट्र ने बोला, पागल हो गए हो क्या, ये नहीं हो सकता। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों की ये खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। देखिए, ये ईर्ष्या का नेचर ऐसा है। ईर्ष्या क्या है, सामने वाले को जब गिराएगा तो गिराएगा, लेकिन पहले खुद को गिरा देता है। तो दुर्योधन बोला, अगर मुझे हस्तिनापुर पूरा भी मिल गया तो भी मैं शांति नहीं रह सकता हूं जब तक पांडवों को मैं दुखी ना देख लूं। तो इसलिए उसने ये बोला कि अगर कल ये खेल नहीं हुआ तो कल शाम को आप मुझे जिया हुआ नहीं पाओगे, यू विल नॉट फाइंड मी लिविंग, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो धृतराष्ट्र को बहुत शौक लग गया, बहुत बहुत चिंता में आ गया, और उसको दया आ गई। महाभारत में शब्द है दया, उसको दया आ गई, अपने पुत्र के प्रति उसको मोह था। उसने सोचा कि अगर पुत्र ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा है। तो उसने दया दिखाते हुए दोबारा जो द्युत क्रिया है, चौरस का जो खेल है, दोबारा उसको शुरू करवाया। उसने ऑर्डर दिया पांडवों को कि वो दोबारा गेम खेलने के लिए आए। और युधिष्ठिर तो थे धर्म प्रधान, उन्होंने कहा नहीं, बड़ों ने बुलाया तो मैं जाऊंगा। सबने समझाया, नहीं नहीं मत जाओ मत जाओ, नहीं नहीं जाऊंगा, उन्होंने बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगा। वो फिर चलेगा खेलने के लिए, और फिर हार गए। इस बार जो है, इस बार हालांकि दाव में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लगाया। इस बार ये डिसाइड हुआ कि जो इस खेल में हारेगा उसका क्या होगा, हाँ, उसको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास होगा। और अज्ञातवास में अगर वो पकड़े गए तो दोबारा 12 साल का वनवास होगा, और जो लोग जीतेंगे वो बाकी स्टेट के ऊपर रूल करेंगे। ये पहले से ही शर्त हो गई। तो एनीवे, तो कहने का तात्पर्य है कि दया जो है, हम कभी दया भी जो दिखाते हैं, अगर हम उसे अज्ञान में दिखाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो शीला प्रभुपाद इस दरिद्र नारायण के बारे में बोलते थे कि दरिद्र नारायण का मतलब तो वही हो गया जैसे कि नमकीन चीनी। कभी आपने सुना है सॉल्टी स्वीट? कभी सुना है आपने कभी? हाँ, अरे यार ठीक है, सॉल्टेड कैरमल, आई मीन इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? नारायण कौन है? नारायण किसके पति है? लक्ष्मीपति है, तिरुपति है। तो नारायण जो है वो तो सारी दुनिया की वैभव जो है उसके पति है, उसके स्वामी है। तो नारायण कैसे दरिद्र हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई, जो ये तो वही बात हो गई भिखारी बिल गेट्स, कोई बोले नहीं, या एक कहावत बोली जाती है हिंदी में कि
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। आज जो भोपाल है उसका पहले नाम था भोजपाल, राजा भोज का वो स्थान था, भोज डायनेस्टी भी थी। तो वहां पे एक बहुत गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था गंगू तेली। तो वो जो गंगू तेली है वो राजा भोज से मिलने के लिए गया कि मुझे राजा जी से कुछ काम है। तो आपने सुना होगा जैसे कि जब कुछ कुछ कवियों ने ऐसे बताया है कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने गए थे, है ना, तो सुदामा की हालत बहुत खराब थी। तो कुछ कवियों ने, हालांकि ये स्क्रिप्चर में नहीं है लेकिन बहुत सारे कवियों ने इस तरीके से बताया है। तो द्वारपालों ने उसको रोक दिया, अरे तुम कौन हो, तुम तो भिखारी आदमी हो, तुम कहाँ द्वारकाधीश से मिलोगे, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसे ही गंगू तेली को मना कर दिया गया, अरे तुम फटीचर आदमी, तुम जाओगे राजा से मिलने, तुमने अपनी औकात देखी है। तो उसको भगा दिया गया, है ना। तो उसको जो है, तो गंगू तेली ने समझाया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो राजा भोज को बहुत पहले से जानता हूँ, हम लोग साथ में गए थे, मैंने उसके जंगल में ये किया था, बहुत कुछ बताया, है ना। तो फिर कोई उसकी बात नहीं माना, सब बोले कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये कहावत पड़ गई। तो लोग जो है इस प्रकार से एक्सटर्नली जज करते हैं। तो शिल प्रभुपाद बोलते थे कि दरिद्र नारायण, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो लगाया गया, ये नाम सही नहीं है। ठीक है, हम गरीबों की हेल्प करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जो नारायण की स्थिति है उसको खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि नारायण तो, अब अगर कोई बोले नहीं नहीं, भगवान तो हर एक जीव के हृदय में होता है, भगवान ने खुद बोला है गीता में, है ना, कि मैं हर एक क्या श्लोक है वो, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर के रूप में, ईश्वर जो है हर व्यक्ति के हृदय में वास करता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रश्न उठता है कि फिर नारायण क्या केवल दरिद्र के हृदय में है क्या, अमीर आदमी के हृदय में नहीं है? शिला प्रभुपाद का ये कहना था कि अगर नारायण हर व्यक्ति के हृदय में है तो केवल दरिद्र के हृदय में है, अमीर आदमी के हृदय में नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ, गरीबों की मदद करना है, कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बायस होता है। बायस मतलब कुछ खास लोगों के प्रति हम झुकाव हो जाता है। जैसे कुछ लोग हैं, उनका, वो केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं, मैं, मेरी पत्नी और बच्चे, बाकी दुनिया जाए तेल लेने, तो बहुत स्वार्थी जीवन जीते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा अपने अपने हृदय को बड़ा करते हैं, नहीं मेरा बड़ा परिवार, कुछ और बड़ा सोचते हैं, मेरे कुटुंब के लोग, कुछ सोचते नहीं मेरा शहर, है ना, मेरा उड़ीसा, है ना, मेरा देश, लाइक दैट। और कुछ लोग जो बहुत बड़ा विजन है वो सारी ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हैं, सारे मानवता के लिए सोचते हैं, है ना। लेकिन प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग जो मानवता के लिए भी काम करते हैं, जो बहुत सारे देश देश की बाउंड्री से परे सोचते हैं, वो भी कई बार मनुष्यों के अलावा बाकी जीव जंतुओं का भला नहीं सोच पाते। जैसे शिला प्रभुपाद जी की एक बार जब मुलाकात हुई इटली में कार्डिनल से, मतलब कि जो बिशप के ऊपर होते हैं, एक महत्वपूर्ण क्रिश्चियन पोस्ट है वो। तो कार्डिनल से प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप लोग, आपके क्रिश्चियनिटी में जीसस जीसस क्राइस्ट आपको बोल के गए हैं, दो शैल नॉट किल, व्यक्ति को हत्या नहीं करनी चाहिए, तो आप क्यों गाय को मार के खा रहे हो, वाई यू आर किलिंग। तो कार्डिनल ने बोला कि देखिए, बच्चे भूखे हैं, हाँ, इंसान के बच्चे भूखे हैं, तो इंसान के बच्चे का भूख भरने के लिए गाय को मारने में क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आपने अपने कंट्री में कितने ऐसे भूखे लोग देखे हैं जो कि अगर वो मांस ना खाएं, अगर वो गाय को मार के ना खाएं तो बिल्कुल मर जाएंगे, ऐसे आपने कितने लोग देखे हैं? तो कार्डिनल ने बोला, मैंने ऐसे नहीं देखा, लेकिन अगर हम नहीं खाएंगे तो हो सकता है ऐसा हो जाए, है ना? तो तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया, भारत में ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो गाय का तो छोड़िए, किसी भी प्रकार का मांस नहीं खाते हैं। हाँ, मैंने कभी मांस नहीं खाया, आपको लग रहा है मैं भूखा मर गया हूँ? तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया। चलो मनुष्य की बात छोड़िए, इस संसार में सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट मैमल्स है एलिफेंट, है ना, हाथी। हाथी कई टन भोजन खाता है रोज, है ना। तो पर हाथी का भोजन क्या है, क्या खाता है हाथी, क्या खाता है? हाँ, पेड़ पौधे, वेजिटेशन खाता है, नहीं, पेड़ पौधे, पत्तियां, घास इत्यादि, ये सब खाता है। तो इतना विशालकाय हाथी, जो ना जाने कितने मनुष्यों के से ज्यादा उसके महीने भर का, साल भर का खाना एक बार में खा जा रहा है, तो वो बिना मांस खाए, बिना गाय को मारे या किसी को मारे, जब वो अपने आप को मेंटेन कर सकता है, जब भगवान ने उसके लिए अरेंजमेंट किया है,
तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब तक हम किसी को काट के खाएंगे नहीं हमारा भूषण नहीं होगा? ये किस आधार पे आप बोल सकते हैं? व्हाट इज द रीजनिंग? तो फिर वो कार्डिनल के पास कोई आंसर नहीं था। तो फिर कार्डिनल ने बोला लेकिन जानवर को मारने में क्या गलत है, उसमें तो आत्मा नहीं होती है, उसमें तो सोल ही नहीं होती है, क्या जरूरत है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बॉटल है, तो ये बॉटल एक इनर्ट मैटर है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए अगर मैं इसको गिरा भी दूंगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? मेरी बॉटल है, मैं इसके साथ जैसा करूं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर मेरा एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, भले ही मेरा बच्चा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो क्या सब लोग चुप रहेंगे? आइए बैठिए बैठिए, थोड़ा सा आगे हो जाओ पीछे। क्या आप लोग चुप रहेंगे? ऐसा होता है क्या हमारे देश में? तो हमारे एनएलयू वाले प्रूफ बताएंगे। हमारे देश में मान लो कोई माता पिता है, उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, तो अब माँ बोले मेरा बच्चा है, मैं उसको बिल्डिंग से फेंकूं चाहे आग में गिराऊं, तो क्या उसकी बात मान ली जाएगी क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं वो जीवित वस्तु है, वो जीवित व्यक्ति है। इट्स अ सेंटिएंट बीइंग, इट्स नॉट अ इनर्ट मैटर। तो इसके लिए उसके ऊपर वो रूल्स आप लागू नहीं कर सकते जो एक आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है ना, थिंग्स लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, तो आपको जीसस क्राइस्ट की बात माननी चाहिए, है ना? तो फिर वो बोलने लगे अरे नहीं नहीं नहीं, क्राइस्ट ने तो हेब्रू भाषा में बोला था, ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो क्या बोला था हेब्रू में? उसका ट्रांसलेशन होता है दो शैल नॉट मर्डर। तो मर्डर मतलब होता है किलिंग अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य को जब हम मारते हैं उसको मर्डर बोलते हैं, और किसी और जीव को जब मारते हैं तो उसको किलिंग बोलते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट ने तो किल बोला ही नहीं था, उन्होंने मर्डर बोला था। तो अब उन्होंने स्टेटमेंट ही चेंज कर दिया था, अब क्या बोलोगे आप, है ना? तो एनीवे, तो कहने का तात्पर्य है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम ये आर्टिफिशियल पैरामीटर्स बना देंगे, है ना? जैसे गांधी जी ने एक जंतर दिया था, हमारे सीबीएसई की बुक के फ्रंट पेज पे एक जंतर लिखा होता था। जंतर मतलब ए मैजिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कितने लोगों ने पढ़ा है वो जंतर? सीबीएसई की बुक्स में लिखा रहता था एकदम फ्रंट पे। तो गांधी जी ने बोला आपके जीवन में कोई डायलेमा है, भाई आपको नहीं पता मुझे क्या करना है। मान लो मुझे आईटी में जाना है कि मुझे स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट बनना है, मुझे फरारी खरीदनी है कि ऑडी खरीदनी है, कि मुझे राइस खाना है कि रोटी खाना है, कोई भी आपके जीवन में डायलेमा हो, तो ये गांधी जी का कहना है। तो आप क्या करो, आप अपने मन में याद करो सबसे गरीब आदमी जो आपने इस दुनिया में देखा है, उसको याद करो। सबसे गरीब आदमी जिसने आपने इस दुनिया में देखा उसको आप याद करो, ठीक है? आप भी ट्राई कर सकते हैं, अभी ट्राई कीजिए। आपने जो सबसे गरीब आदमी जो अपनी दुनिया में देखा, भाई इससे गरीब व्यक्ति मैंने खुद पर्सनली कभी नहीं देखा है ना? उसको आप याद करिए। और आप जो भी स्टेप लेना चाहते हैं, आप 10th के बाद साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे, है ना? या फिर आप फलाना व्यक्ति से शादी करेंगे कि फलाना व्यक्ति से करेंगे, कोई भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप किस बेसिस पे लो? आप इस बेसिस पे लो कि कौन सा डिसीजन उस सबसे गरीब आदमी को ज्यादा बेनिफिट करेगा। जो भी डिसीजन उस फलाना गरीब आदमी को ज्यादा बेनिफिट करेगा, आप वो डिसीजन ले लो। ये गांधी जी का टैलिस्मा, ये जंतर था। पर प्रश्न है क्या ये काम करता है? डज इट रियली वर्क, है ना? क्या गांधी जी के रहते हुए ये काम किया? जब गांधी जी इस दुनिया में थे, उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं, जो शूद्र है, लोअर कास्ट के, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। तो उन्होंने जो शूद्र लोग हैं उनको एक नया नाम दिया। क्या नाम जानते हैं? हरिजन। हरिजन नाम दिया। हरि मतलब लॉर्ड विष्णु, है ना? तो उन्होंने कहा दीज आर दी पीपल ऑफ गॉड, ये लोग हरि के जन है, इनको सब लोग सम्मान देंगे। तो ठीक है, वो लोग हरि के जन है, तो जो ब्राह्मण है वो हरि का जन नहीं है क्या? वो क्या शैतान का जन है क्या? वो कहीं और से आया है क्या? तो इस प्रकार से हम लोग जब नए नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो क्या होता है, हम मूल चीज से दूर चले जाते हैं, भले इंटेंशन अच्छा हो। गांधी जी का भी इंटेंशन अच्छा था, और दरिद्र नारायण जिन्होंने बनाया कॉन्सेप्ट दिया वो इंटेंशन भी अच्छा था। लेकिन जब इंटेंशन हमारे वेद की वाणी से जब अलग हो जाता है, तो इस प्रकार से वो सही एक्शन नहीं ले पाता। तो क्या एक्शन नहीं ले पाता? तो जो लोग दरिद्र नारायण की बात करते हैं, जो लोग बात करते हैं कि हमें
इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, लोगों की हेल्प करना चाहिए, डोनेशन करना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। वो खुद ही एक हफ्ते में कितने प्राणियों को मारते हैं, आपको जान के ये आश्चर्य होगा। हर हफ्ते 50 करोड़ व्यस्त पशुओं की हत्या होती है। 50 करोड़, समझ रहे हैं, लाइक 50 करोड़, सच ह्यूज नंबर हर हफ्ते। और ये एक अप्रोक्सीमेट, मतलब इससे ज्यादा भी हो सकता है, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो हम बात कर रहे हैं कि हम नारायण, इनको नारायण की तरह देख रहे हैं, तो फिर बाकी जीवों में नारायण को क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या ये बायस नहीं है? क्या ये गलत नहीं है ना? जैसे अभी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध हो रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो सारी दुनिया जो है, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है हाहाकार मचा रहा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। लेकिन इतने सालों से यमन में युद्ध चल रहा है, सीरिया में युद्ध चल रहा है, हाँ, कितने सारे अफ्रीकन कंट्री बर्बाद चल रहे हैं, उसकी तो कोई इतनी हेडलाइन नहीं आती थी। उसकी हेडलाइन क्यों नहीं आती थी? क्योंकि वो लोग काले थे, है ना, वो सो कॉल्ड हाई क्लास लोग नहीं थे, वो सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड के लोग नहीं थे, है ना। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे जो करस्पॉन्डेंट्स हैं, बहुत सारे संवाददाता जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक सीबीएस न्यूज होती है अमेरिका में, उसने ऐसा बोल दिया कि ये कोई अफ्रीका के लोग नहीं है, ये कोई काले लोग नहीं है, ये हमारी तरह नीली आंखें वाले लोग हैं, और ये लोग सफर कर रहे हैं, जागो कुछ करो। मतलब वो तो साफ साफ बता रहे हैं वो कितना रेसिस्ट व्यक्ति है, साफ साफ बोल रहा है, बिल्कुल छुपा भी नहीं रहा है कि मतलब, यानी जो व्यक्ति काला है, जो आपकी तरह नहीं दिखता है, जो नीली आंखों और सफेद भूरे बालों, ब्राउन बाल वाला नहीं है, ब्लॉन्ड नहीं है, मतलब वो व्यक्ति को आप सेकंड डिग्री का मानते हो, आपने खुद इस बात को मान लिया। तो ऐसे ही जो हम सो कॉल्ड दरिद्र नारायण कॉन्सेप्ट जब लाते हैं, हम सोचते हैं कि हम फलाना व्यक्ति को, इसको नारायण की तरह वर्शिप कर रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं, बट हम हम नारायण से कनेक्शन फील नहीं करते। वी डोंट फील दैट कनेक्शन विद नारायण। तो इसका रियल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका रियल सॉल्यूशन होना चाहिए, पद्म पुराण में एक श्लोक है, पद्म पुराण बोलता है कि जैसे एक विशाल वृक्ष है, एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष है, तो उस वृक्ष में हजारों हजारों शाखाएं और उपशाखाएं हैं, ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस, और लाखों लाखों उसमें ट्रीज, मतलब लीव्स हैं, पत्तियां हैं। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, अगर उसको पानी देना है तो कैसे देगा? हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसके रूट में पानी डाले, क्योंकि अगर वो इंडिविजुअली पानी देने जाएगा कि भैया देखो, ऑक्सीजन कहां से आता है? ऑक्सीजन कहां से आता है? लीव से आता है ना। तो भाई काम की चीज तो लीव है, तो लीव के ऊपर पानी डालते हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। कुकुट मतलब होता है मुर्गी, न्याय मतलब लॉजिक, द साइंस ऑफ लॉजिक। तो एक बार एक किसान था, उसके पास एक कुकुट, एक मुर्गी थी। तो उसने ये विचार किया कि यार ये मेरे पास मुर्गी है। अब मुर्गी व्यक्ति क्यों पालता है? क्या मिलता है उससे? अंडे के लिए पालता है। तो उसने विचार किया यार ये मुर्गी का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों? अंडा देता है ना। तो ये मेरे को अंडा देता है, इसलिए पीछे वाला हिस्सा बहुत बढ़िया है। लेकिन ये इसका जो आगे वाला हिस्सा है, ये बहुत खराब है इसी तरह। क्यों? हाँ, इसको चारा ला के दो, घास ला के दो, ये ला के दो, दाना ला के दो, कितना सारा हमारा समय काल पैसा बर्बाद होता है, नहीं? तो उस किसान ने ये डिसाइड किया, बुद्धिमान लगाया कि देखो दुनिया के लोग मूर्ख हैं, आज तक मेरे जैसा कोई होशियार पैदा नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि केवल काम की चीज को रखना चाहिए और व्यर्थ की चीज को हटा देना चाहिए। तो अर्ध कुकुट न्याय, तो उसने क्या किया, उस कुकुट को, उस मुर्गी को आधा काट दिया, हाँ, और जो आगे का हिस्सा उसको फेंक दिया, यूजलेस कहीं का, और पीछे के हिस्से को उसने रख लिया। और अब वो अगले दिन का इंतजार करने लगा। तो अगले दिन अंडा आएगा क्या? आएगा? कभी नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी उसको नारायण मान ले, चाहे शिव मान ले, चाहे कुछ भी मान ले, कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसी प्रकार से हम, हमारी मनुष्य की ये बुद्धि क्या है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड है। हम लोग देखते हैं कहां से रिजल्ट मिलेगा, बस वहां पहुंच जाओ। तो अगर हम सोचे कि भाई ऑक्सीजन तो मिलता है लीव से, है ना, भाई पेड़ जो फल लगते हैं वो तो लगते हैं शाखाओं पे, तो रूट में पानी काहे को डाले, उससे क्या लाभ है? तो ये हमारी मूर्खता है ना। तो इसी प्रकार से हम जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे दुनिया की, हम सोच रहे हैं दुनिया में गरीबी बहुत है, गरीबी मिटा दो, ठीक है,
चाइना में बहुत गरीबी थी 1920s तक, 30s तक। तो चाइना ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया। क्या बोलते हैं इसको, कोई जानता है? उस चाइनीज मूवमेंट को क्या बोलते हैं, जानते हैं? कोई नहीं जानता? आईएएस सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है? बता रहे हैं, हाँ। कम्युनिज्म तो है, उसको एक पर्टिकुलर, जैसे भारत में हुआ हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन, ये सब सुना है ना? ऐसे एक चाइना में भी एक रेवोल्यूशन हुआ था, उसको बोलते हैं द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। एक महान क्रांतिकारी कदम, हिंदी ट्रांसलेशन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। उसमें क्या हुआ था, तो जो माओ थे, जो अब राजा ही बोल सकते हैं उसको, जो राजा टाइप का व्यक्ति था वो, तो मतलब डिक्टेटर। तो उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि चाइनीज इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चर से हटा के इंडस्ट्रियल बनाएंगे। तो उसके लिए उसने बहुत सारे रिवोल्यूशनरी स्टेप लिए। तो उसमें क्या किया, उसमें लोगों से इतना काम करवाया गया, लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया गया। उस सो कॉल्ड रिवोल्यूशन में 60 लाख लोग मारे गए, 6 मिलियन पीपल वर किल्ड। तो उसका कहना था कि एक बड़े देश के एक बड़े भविष्य के लिए कुछ लोगों की मैं बलि दे सकता हूं। लेकिन मिस्टर माओ से पूछो, उनके घर के कितने लोगों की बलि दी गई? क्या उनके बच्चों की बलि दी गई? मतलब क्या होता था कि बिना बहुत कम खाने पीने में फैक्ट्रियों में 15-15, 18-18 घंटे काम करवाया जाता वर्कर से, है ना? उनकी जमीनों को नेशनलाइज कर लिया गया, जितनी प्राइवेट जमीन थी सब कुछ नेशनलाइज कर दिया गया, और उसको जो है फिर पट्टे बांटे गए, थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सारी चीजें की गई, और उससे बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा सफर किए, और मेल न्यूट्रिशन से, और इससे बहुत सारे लोग मारे गए, और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता था वो भी मार दिया, लाइक दैट। तो करीब 60 लाख लोग मारे गए इस सो कॉल्ड रिवोल्यूशन में। तो ये हमको लग रहा है कितनी अच्छी बात है, गरीबों के भले के लिए व्यक्ति काम कर रहा है ना? और इससे आज के जमाने में ऑफकोर्स चाइना बहुत आगे भी पहुंच गया है। लेकिन क्या किसी को अधिकार है कि किसी कुछ खास लोगों के भले के लिए कुछ दूसरे लोगों को इस प्रकार का दुख देना, क्या इसको हम चैरिटी बोल सकते हैं? तो अगर यही है तो शैतान में और हम में फिर अंतर ही क्या रह गया भाई? इस दुनिया का कोई कितना भी बुरा आदमी हो, उसामा बिन लादेन भी क्यों ना हो, टेररिस्ट भी क्यों ना हो, वो लोग अपने लोग का अच्छा ध्यान रखते हैं। नहीं, दाऊद इब्राहिम भी डी कंपनी का अच्छे से ध्यान रखता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई एंजल बन गया। वी हैव टू सी द लार्जर पिक्चर कि हाउ थिंग्स आर गोइंग। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से फंड्स जनरेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर उनकी कुछ गतिविधियों से कुछ लोग को फायदा भी होता है, लेकिन फिर उनकी जो बाकी जो लाइफस्टाइल है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बाकी दुनिया को हर्ट करते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो उसके ऊपर फिर विचार जनरली लोग नहीं करते। दिस इज अनफॉर्चुनेट। तो वैदिक कंसेप्शन ये है कि रूट को पकड़ो, व्यक्ति की मुख्य समस्या क्या है। जैसे एक छोटी सी स्टोरी है, द लॉस्ट चाइल्ड। तो मान लीजिए आप किसी मेले में गए, कोई बहुत बड़ा मेला हो रहा है। कुछ दिन पहले हम लोग उड़ीसा में, यहाँ जगत सिंहपुर में एक डोल के मेले में गए थे। वहां पे क्या होता है, 62 डोल आके, जो ठाकुर जी हैं वो आते हैं। तो वहां पे 15,000 लोग इकट्ठा हुए थे एक साथ। बस लास्ट वीक हम लोग वहां पे गए थे, बहुत बड़ा उत्सव होता है। तो अब ऐसे किसी मेले में आप गए, ठीक है, तो वहां पे आपको एक छोटा सा बच्चा मिल गया 3-4 साल का, बहुत रो रहा है, हाँ बहुत चिल्ला रहा है, मम्मी मम्मी पापा पापा कर रहा है। तो आप पूछे बेटा क्या हो गया? बोले मुझे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत नेचुरल है कि आप पहले उसको समझाओगे, बेटा चिंता मत करो, तुम यहाँ बैठो, क्या उसको पानी पिलाओगे, है ना, कोई आके उसको कुछ खिला देगा। मान लो अगर ठंड का मौसम है तो उसे कुछ उड़ा देगा। ये सब करना चाहिए, नो डाउट करना चाहिए। लेकिन उसकी अल्टीमेट हेल्प क्या है? क्या है? हाँ, उसका जो रियल शेल्टर है, उसके माँ बाप, उसके पास ले जाओ। ये सब हेल्प करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन यही करते रहोगे, आज आपने खिला दिया, कल उसको भूख नहीं लगेगी क्या? कल फिर खिलाना पड़ेगा, परसों फिर खिलाना पड़ेगा। तो भाई उसका जो रियल वेलफेयर है, जो उसका रियल वेलफेयर कर सकता है, उसके पास उसको ले जाओ। ये बुद्धिमानता है ना? तो इसी प्रकार से हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम सबको खाना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, है ना, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। हमको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, है ना,
हमको रिश्ते चाहिए, हमको भावनात्मक संबंध चाहिए, हमको इंटेलिजेंट, हमारी बुद्धि का सही इस्तेमाल चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। इसी प्रकार से हमारी स्पिरिचुअल नीड्स भी होती हैं, है ना। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है ना। बल्कि ये एक फैक्ट है कि मोर देन फिजिकल डिजीजेस द वर्ल्ड इज सफरिंग मोर फ्रॉम मेंटल डिजीजेस। दुनिया में मानसिक तनाव, मानसिक, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे डीप एंजाइटी हो, चाहे अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हो, चाहे सुसाइडल थॉट्स हो, इसके पेशेंट ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल डिजीजेस, है ना। हम लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, हम में से किसी को भी भगवान की कृपा से रोटी कपड़ा मकान की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम नहीं है? क्या हम बोल सकते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम है, लंबी लिस्ट है। तो डेफिनेटली हमको ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए, फिजिकल प्रॉब्लम्स पर एड्रेस करना चाहिए, बट हमें ग्रेटर कॉज को भी देखना चाहिए, है ना। तो बेस्ट है, इसलिए भगवान गीता में बोल रहे हैं कि गीता के लास्ट में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बीच में ये जो वार्तालाप हुआ है, इस वार्तालाप को जो दूसरों को सुनाता है वो मेरा सबसे प्रिय है। भगवान ये नहीं बोल रहे कि जो हजारों लोग को खाना खिलाता है, नहीं तो 10 लोगों को कंबल बांटता है, नहीं तो वो एक बड़ा फाउंडेशन करता है, उसको भगवान ने सतोगुणी माना है, स्वर्ग लोग मिलेगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, नो डाउट। लेकिन उसको भगवान ने श्रेष्ठ नहीं माना है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो इससे सॉल्व नहीं होगी, है ना। आपने उस व्यक्ति को, मान लीजिए एक गरीब बच्चा है, उसने आपको खाना खिला दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसका स्कूल में एडमिशन करा दो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्कूल में एडमिशन लेगा, वहां पे उसको खाना भी मिलेगा, मिड डे मील योजना चली रही है, और उसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो बड़े होके कुछ कर पाएगा, है ना। नहीं तो वो आपके ऊपर ही आश्रित रह जाएगा हमेशा के लिए। जैसे बहुत सारे सो कॉल्ड लोग जो फ्री में सरकारी जो सुविधाओं को लेते रहते हैं, है ना, तो वो बैठे बैठे ही वो परेशान हो जाते हैं, है ना। जैसे हमारे कुछ दोस्त थे जर्मनी में, तो जर्मनी में क्या होता है, ऑलमोस्ट हर चीज फ्री है, फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, फ्री ये फ्री वो बहुत कुछ, क्योंकि सोशलिस्ट था बहुत लंबे समय तक, और बहुत डेवलप भी है। लेकिन जर्मन लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब आदमी अपने परिवार के लोगों से भी कितने महीनों तक बात नहीं करता, किसी को पता नहीं, इतने इंट्रोवर्ट। मतलब अड़ोसी पड़ोसी तो चलो आजकल इंडिया में भी लोग नहीं जानते अड़ोसी पड़ोसी कौन रह रहा है, आजकल तो ये हालत हो गई है। लेकिन वहां पे इतना हाईली लोग जो है इंटरेक्ट करने से इतना आ, और अब तो जब से मोबाइल और ये सब टेक्नोलॉजी जितना बढ़ रहा है, क्योंकि ये किसी को किसी की जरूरत ही नहीं है भाई, मोबाइल खोल लो, जो सुनना है जो देखना है सब कुछ तो मिल ही रहा है, क्या जरूरत है किसी के पास फोन करने की, बात करने की, लाइक। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। तो इससे क्या होता है, आप चाहें तो देख सकते हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है अबाउट द लोनली कंट्री, है ना। जापान को बोला जाता है द लोनली कंट्री। जापानीज लोग जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं वो लोग, लेकिन जापान में सुसाइड रेट, इट इज द हाईएस्ट इन एनी डेवलप्ड कंट्री। इंडिया से बहुत ज्यादा है सुसाइड रेट। इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड पता है कहाँ होते हैं? भारत में, बैंगलोर में। और बैंगलोर जो है इंडिया की आईटी कैपिटल है। बैंगलोर इंडिया की जो आईटी का जो जीडीपी है उसका 1/3 या ऑलमोस्ट 50% बैंगलोर से जाता है अकेले, है ना। इतना बड़ा दुनिया का एक माना हुआ नाम है। इसलिए इंग्लिश में एक वर्ड भी है बैंगलोर्ड, जानते हैं? यू नो दिस वर्ड बैंगलोर्ड? बैंगलोर मतलब अगर आपकी नौकरी चली गई, जैसे कोई मान लीजिए ये जो है किसी कंपनी में काम करते हैं, तो कल ये कंपनी में काम करने के लिए आए, तो इनके बॉस ने बोला योर जॉब हैज बीन बैंगलोर, मतलब आपकी जो जॉब है बैंगलोर चली गई। क्योंकि जो इन्फोसिस और बहुत सारे विप्रो ये सब जब खुले शुरुआत में, तो जो अमेरिका वालों के बहुत सारे लोग की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे आ गई, है ना। मतलब जो लोग वहां पे काम करते थे, तो टेक कंपनी से देखा कि भाई इंडिया में तो सस्ता लेबर मिल जाता है, 30,000 रुपये दे दो इन्फोसिस वाले को, वो काम करता रहेगा, तो यहाँ काय के लिए इतना उसको भैया $2,000 देने का, क्यों परेशान होने का। तो इसलिए उन्होंने काम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, इंडिया में और अन्य जगहों पे भेजना शुरू कर दिया, और बैंगलोर इतना प्रोमिनेंट बन गया कि बहुत सारे लोग की जॉब चली गई अमेरिका में, तो वो उसके लिए एक वर्ड ही बन गया बैंगलोर। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ, तो जैसे उस बच्चे का
हमको ये सब प्रॉब्लम्स उसकी इमीडिएट उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बट उसकी अल्टीमेट प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप प्रश्न उठता है, अच्छा ठीक है, लेकिन जो हम कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, भाई भजन तो व्यक्ति तब करेगा, भक्ति तब करेगा जब पेट भरा होगा, है ना। तो ये अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं वो लोग फिजिकल नीड्स पे ध्यान नहीं देते, ये एक मिसकंसेप्शन है। क्योंकि गीता क्या बोल रही है? गीता बोल रही है जो व्यक्ति ज्यादा खाता है या कम खाता है, और जो व्यक्ति ज्यादा सोता है या कम सोता है, वो क्या नहीं कर सकता, वो योग नहीं कर सकता, है ना। गीता में है 6 चैप्टर में। या फिर आ, खाने में, घूमने में, सोने में, जागने में और कर्म में व्यक्ति को रेगुलेटेड होना चाहिए, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म से। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो वैदिक कल्चर है उसमें या वैदिक फिलॉसफी है उसमें फिजिकल नीड्स को ध्यान नहीं देते, ये एक मिसकंसेप्शन है। बल्कि इट्स अदर वे अराउंड। भारत में अगर आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं भी है, ये सब बनाने की इतनी जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में नेचुरल है, दान देने की, हेल्प करने की परंपरा जो है, इट इज नेचुरली देयर। नहीं, जैसे आप यकीन नहीं करोगे, शास्त्रों में एक जगह पर ऐसी भविष्यवाणी है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब खाना पैसा देके खरीदना पड़ेगा। मतलब कि जब धर्मशालाएं होती थी द्वापर युग तक, तब कोई भी खाना खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं लेता था, इट वॉज फ्री ऑफ चार्ज। आज भी बहुत जगहों पे ऐसा चल रहा है, फ्री में, है ना। बहुत जगहों पे इस प्रकार का भंडारे और लंगर और सब चलता रहता है, पर पहले ये बहुत कॉमन परंपरा थी। लेकिन आज के जमाने में बहुत कम ही जगह पे ऐसा हो पाता है, नहीं कि भाई आपको फ्री में कहीं पे मिल जाएगा। और अभी तो खाना की दूर की बात है, अभी तो पानी भी जो है फ्री में कहाँ मिलेगा, इसकी भी बहुत संभावना कम होती जा रही है, नहीं। तो ऐसा ही जगह पे है कलयुग के प्रोडिक्शंस में। तो और वैदिक कल्चर में जो गृहस्थ है, जो शादीशुदा लोगों के, उनके लिए एक बहुत बड़ा ड्यूटी है कि जब गृहस्थ के यहाँ भोजन बनता है तो भगवान को ऑफर करने के बाद उसको घर के बाहर जाके आवाज लगानी है कि भाई अगर कोई भूखा है तो हमारे यहाँ पे प्रसाद पा सकता है, भोजन कर सकता है ना। ये उसको अनाउंस करना है, ये गृहस्थ की ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। तो उसको जाके इस तरीके से आवाज लगानी चाहिए, है ना। तो कम से कम कुछ लोग को उसको खिलाना चाहिए इस प्रकार से। तो ये जो मदद की जो बात है, ये नेचुरली होती है। जब आप स्पिरिचुअल कल्चर में आते हो तो बहुत नेचुरल है कि आप उसकी फिजिकल नीड्स को भी ध्यान दोगे, ये बहुत नेचुरल है। जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, सुपर सेट और सबसेट। रंजन, हम जानते हैं ना सुपर सेट क्या होता है? हाँ, एक सुपर सेट के अंदर सबसेट्स रहते ही हैं, है ना। तो जब हम लोग फिजिकल जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो इट ऑल्सो कंटेन्स द फिजिकल नीड। इसलिए क्वेश्चन था, जो हमारा टॉपिक था, क्या मानव सेवा ही माधव सेवा है? तो इसका उत्तर है नहीं। माधव सेवा जरूरी नहीं कि माधव सेवा हो भी सकती है, नहीं भी, है ना। क्योंकि हम किस तरीके से उस मानव की सेवा कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स हाउ वी आर सर्विंग हिम। क्योंकि जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका वालों ने देखा कि सोवियत संघ वाले जो हैं, यूएसएसआर वाले जो हैं, अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये और कम्युनिज्म का प्रचार कर देंगे, ये और बढ़ा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ मुजाहिदीन तैयार किए। मुजाहिदीन मतलब जो मरने मारने को तैयार है। तो उन्होंने उनको आर्म सप्लाई किए, AK-47 दिया, सब दिया, उनकी मदद की, सो कॉल्ड मदद, है ना। तो उनकी मदद की, उनको सब कुछ प्रोवाइड किया। तो ठीक है, सोवियत संघ से लड़ाई हुई, वो लोग हार गए, वो चले गए, सब कुछ हो गया। फिर कुछ दिन के बाद वो मुजाहिदीन ने ये देखा, अरे यार भाई, मतलब ये अमेरिका वाले जो हैं, ये हमारे सऊदी अरेबिया में आते हैं, हमारा तेल लेके जाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो ये उनके खिलाफ हो गए, उन्हीं के खिलाफ हो गए। फिर उन्होंने अफ्रीका में कहाँ पे उनका असेंबली में बॉम्ब फोड़ा था, केन्या में उनके असेंबली का में बॉम्ब फोड़ दिया, उनके दूतावास को आग लग के आगे कर दिया, बहुत जगहों पे कर दिया। और अल्टीमेटली जाके 9/11 तो आप जानते ही हो किस प्रकार से दोनों ट्विन टावर उड़ा दिए। तो कहने का तात्पर्य है कि
आप जिसकी मदद कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये मानव है, आगे चल के ये महामानव बनेगा कि दानव बनेगा आप नहीं जानते, है ना। आप कह नहीं सकते ना भाई क्या होगा, है ना। जैसे ऐसे कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर जो है वो एक जर्मन सैनिक की तरह लड़ रहा था, सिंपल। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर के पास मौका था उसको मारने का, उसकी गन पॉइंट पे था, लेकिन तब तक क्योंकि युद्ध समाप्त हो गया था तो उसने केवल उसको बंदी बनाया, मारा नहीं, तो उस पर दया कर दी। लेकिन वो दया जो है बहुत भारी पड़ गई नहीं, वो इतनी भारी पड़ गई कि 6 करोड़ लोग मारे गए, आधा यूरोप बर्बाद हो गया एक आदमी के कारण। नहीं, तो इसलिए वी नेवर नो हाउ इट विल कम आउट, है ना। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने दया की, है ना, मोहम्मद गौरी के ऊपर, तो वो दया की भारी पड़ गई उनके ऊपर ही वापस। नहीं, तो इसलिए मानव की सेवा करनी है, लेकिन कैसे? माधव सेवा ही मानव सेवा है। आप माधव की सेवा करो तो मानव की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कैसे? प्रैक्टिकली कैसे? अब जैसे देखिए, किसी आप जगन्नाथ मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर जाते हैं, या इस्कॉन, कोई भी आप मंदिर जाते हैं, तो ठाकुर जी की पूजा हो रही है, ठाकुर जी को भोग लग रहा है। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे क्या तुम इतना सारा खाना क्यों खिला रहे हो, शिव जी को इतना दूध क्यों डाल रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो आप खुद अभी कभी मंदिर में आइएगा, कभी देखिएगा, आपको कभी नहीं मिलेगा कि भगवान को जो भोग लगाया गया वो वेस्ट हो गया, वो तो प्रसाद के रूप में बंटता है ना। तो अगर फिजिकली भी देखा जाए तो कोई लॉस नहीं, बल्कि क्योंकि ये भगवान के लिए अर्पण हो रहा है। तो जैसे आप श्री मंदिर की एक चमत्कार जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में चाहे कोई कोई जाए, बहुत कम लोग जाए कि लाखों लोग जाए, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता, है ना। इट्स वन ऑफ द मिस्टिक थिंग्स, है ना। ये खुद आप भी चल के देख सकते हैं। जैसे जब जिस दिन बहुत भीड़ होती है, सपोज वैकुंठ एकादशी हुआ या जन्माष्टमी हुआ, है ना, ये न्यू ईयर हुआ, तो लाखों लाखों लोग जा रहे हैं, फिर भी प्रसाद सबको मिल जाता है। और मान लीजिए कोई कोविड वगैरह था, लोग कम थे, तब भी किसी तरीके से कहीं ना कहीं से बटबटा के वो हो जाता था, है ना? इस प्रकार से। तो अ, जब हम भगवान को केंद्र में रखकर जब अपने जीवन को जीते हैं, तो डेफिनेटली हम दूसरे जीवों को भी उस पूरे सर्कल में, उस पूरे सिस्टम में उसका पार्ट बनते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि वो उसका पार्ट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इस्कॉन की तरफ से हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस्कॉन का जो फूड फॉर लाइफ कैंपेन है, इसमें हर दिन, ये हर दिन की बात हो रही है, 2 मिलियन लोगों को खाना खिलाया जाता है, 20 लाख पीपल एवरी सिंगल डे। 20 लाख लोग, इट्स अ वेरी बिग नंबर, बहुत कोई मजाक नहीं है। हम लोग जब उज्जैन में थे, और 20 लाख में से इंडिया में जो मिड डे मील योजना है, जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे जाते हैं और उनको दोपहर में जो खाना मिलता है, उसमें 12 लाख बच्चों को इस्कॉन की तरफ से भोजन मिलता है हर रोज, है ना, हफ्ते में 5 दिन, संडे और शायद सैटरडे छोड़ के। और ये हमने खुद भी देखा, जब हम लोग उज्जैन में थे तो 21,000 स्टूडेंट्स को हम लोग सप्लाई कर रहे थे। बहुत बड़ा एक मशीन लिया गया था रोटी वगैरह बनाने के लिए, खासकर क्योंकि रोटी बनाना बहुत चैलेंजिंग है इतने लोगों के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो डिवोटीज लोग हैं वो समाज के लिए फिजिकल नीड्स उनकी पूरी नहीं कर रहे हैं, ये सोचना गलत है। आप लोग सब जाइएगा यूट्यूब पे, खुद देखिएगा कोरोना के दौरान इस्कॉन ने कितना प्रसाद बांटा है। आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल जी, अशोक गहलोत जी, शिवराज चौहान जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे नेताओं का आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा रिटर्न में, नहीं तो बोलते हुए, हाँ इस्कॉन के लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। अकेले इस्कॉन के दिल्ली मंदिर ने ही 5 करोड़ मील्स बांटी हैं लॉकडाउन के दौरान, है ना। और टोटल संख्या 16 करोड़ से ज्यादा है ऑल अराउंड इंडिया। मतलब 16 करोड़ प्रसाद जो है, जब लॉकडाउन था, मतलब कि जो फर्स्ट, मतलब जब बहुत स्ट्रिक्ट था, यानी कि लोग कुछ काम वाम नहीं कर पा रहे थे, उस दौरान बांटा गया है। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं बाद में। और बहुत सारे इसके ऊपर सरकारी आपको दस्तावेज भी मिल जाएंगे, ट्विटर पे बहुत सारे लोग बोल भी रहते हैं, हमने शेयर भी किया था कई जगहों पे, है ना। तो ये एक मिथ है कि भाई वो उसको हेल्प नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, थिंग्स लाइक दैट, है ना। और आप नॉर्मली भी देखिए, जब कोई बहुत बड़ा समस्या आती है ना, जब कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई बहुत बड़ा नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारे हो, ये जो भगवान से संबंधित स्थान है, ये समाज के लिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं कि नहीं। जब कोरोना का फर्स्ट आया था फेस, तो श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर ने आई थिंक 5 करोड़ डोनेट किए थे, है ना, या ऐसी कुछ।
पीएम केयर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के केयर फंड के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट डोनेट की थी, थिंग्स लाइक दैट। तो जब हम माधव की सेवा में कुछ देते हैं तो वो सभी के कल्याण के लिए आता ही है। क्यों? ये तो मैंने फिजिकली बताया, और दूसरा स्पिरिचुअली, भगवान हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं। भगवान जब तक सैंक्शन ना करे किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सारे दुनिया के लिए, सारे संसार के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये वैदिक प्रार्थना है। वी वांट टू सी एवरीवन हैप्पी। ये कोई सेक्टेरियन नहीं है। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास तुम तो हरि नाम करते हो, तुम्हारा तो फायदा हो गया, तुमको तो तुम्हारा जीवन तो सुधर गया, बाकी जीवों का क्या? तो हरिदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु आप चिंता मत कीजिए, जब भक्त लोग जोर जोर से हरि नाम करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो कोई भी इसको सुनता है, जो भी जीव, भले वो मनुष्य भी क्यों ना हो, गाय हो, शेर हो, चींटी हो, उसको स्पिरिचुअली इसका बेनिफिट मिल रहा है। दे आर गेटिंग बेनिफिटेड, मतलब उसको कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री है, बहुत पुराना, करीब 10 साल पुराना होगा। उसमें था द बेस्ट कॉफी ऑफ दिस वर्ल्ड। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दुनिया की बेस्ट कॉफी बनाएंगे। तो कॉफी के लिए जो जो इंग्रेडिएंट है, भाई कोको चाहिए, शुगर चाहिए, जो कुछ चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो रॉ इंग्रेडिएंट है वो दुनिया का सबसे अच्छा जो रॉ इंग्रेडिएंट जहां मिलता है वहां जाके इसको लेंगे। तो कोको उनको घाना में, कहीं अफ्रीका में घाना में जाके उनको मिला बेस्ट कोको इन द वर्ल्ड। शुगर कहीं पे मिला। फिर बात आई मिल्क, दुनिया का बेस्ट मिल्क कहाँ है, क्योंकि कॉफी के लिए मिल्क तो चाहिए ना, कहाँ से मिलेगा मिल्क? तो एनी आइडिया कहाँ से मिला मिल्क? भारत में कहाँ पे? आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वो डॉक्यूमेंट्री है, 5 मिनट का ही है। तो जो बेस्ट मिल्क उनको मिला, इंडिया में नहीं मिला। लंदन से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर है भक्ति वेदांत मैनर, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है और इस्कॉन का यूरोपियन हेडक्वार्टर भी है। वहां पे बहुत बड़ी गौशाला है जिसको कि फेमस बीटल स्टार जॉर्ज हैरिसन ने डोनेट किया था। वहां की गाय की खासियत यह है, वहां पर गाय, आप हरे कृष्ण महामंत्र चला दीजिए टेप पर, या कोई भजन चला दीजिए टेप पर, तो गाय जो है खुशी खुशी दूध देती है। लाइक यू कैन सी हर स्माइलिंग एंड गिविंग मिल्क, जो कि बहुत ही रेयर है। मतलब ऐसा, मैं भी बहुत साल गौशाला में रहा हूँ, अब देखा है कि इतना आसान नहीं है। बहुत सारी गाय जो है ऐसा लात मारती है ना कि भाई डर के मारे नया आदमी तो पास नहीं जाता। और कुछ जो है लात नहीं मारती तो बहुत उनको बहुत आनाकानी, बछड़े को खिलाओ, ये करो, काफी कुछ करना पड़ता है। कुछ होती है थोड़ा लिबरल होती, दे देती है। तो उधर की गाय की खासियतें हैं, क्योंकि उनको इतने अच्छे से केयर किया गया है बचपन से, तो वो खुद देना चाहती है, वो खुद अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, तो वो खुशी खुशी वो दूध देती है। कुछ भी नहीं करना पड़ता है भी, बिल्कुल बहुत प्रेम से उनको रखा जाता है। तो बीबीसी ने डिक्लेयर किया था, दिस इज द बेस्ट मिल्क इन द वर्ल्ड, इससे कॉफी बनाना चाहिए। तो अगर आपको वो दूध पीना है तो आपको यूरोप जाना पड़ेगा उसको पीने के लिए। एनीवे, तो लास्ट में हम कंक्लूड कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि जो शुरुआत में इन्होंने पूछा था, तो हम क्या करें, गरीब आदमियों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो राधानाथ महाराज बोले, प्रैक्टिकलिटी में ये है कि जब कोई गरीब आदमी आपसे कुछ मांगता है, जनरली खाना मांगता है, तो अपने साथ में प्रसाद लेके चलो, कुछ स्वीट हो कुछ भी हो लेके चलो, और उसको वो प्रसाद दे दो जितना वो चाहिए। वो बोले भैया मेरे घर में 4 लोग हैं, और भी और ज्यादा दे दो, उसको खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अब तो कुछ लोग इतने ज्यादा शातिर हो गए हैं, खाना भी बेचने लगे हैं, है ना। ये एक नया स्कैम आ गया भाई, अभी ये और लफड़ा है। आप उसको खाना दोगे, वो खाना जाके बेच देगा और फिर शराब पिएगा, अभी ये एक और लफड़ा है। लेकिन एनीवे, फिर भी ये सेफ है टू गिव देम प्रसाद। क्योंकि देखिए, अगर हम उसको कुछ और देते हैं, खासकर पैसा देते हैं, और अगर दुरुपयोग अगर वो करेगा, जैसे मनुस्मृति में आता है, कई बार लोग बोलते हैं अरे हम तो मांस केवल खाते हैं, हम थोड़ी ना उसको मार रहे हैं, हम थोड़ी ना उस चिकन को, उस बकरे को, उस गाय को मार के खाते हैं, हम तो केवल जाके खाते हैं, अगर हम नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा, तो हमारी क्या गलती है उसमें? तो मनुस्मृति बोलती है, जो जानवर को काटता है, फिर जो उस जानवर को चीरता है,
फिर जो उसको पकाता है, जो उसको सर्व करता है, जो सिस्टम को चलाता है और जो खाता है, सभी इक्वल भागीदार है। मतलब 6 लोग। तो अगर आप कोई चीज खाते हैं तो उसका 1/6 कर्म आपको लगता है। आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ये बोलो अरे अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कोई और खाएगा, वो तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा टेंशन नहीं है। ये तो वही बात हो गई, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, है ना, और आपने देखा कि कुछ लोग जो है किसी का घर लूट रहे हैं। तो आपने सोचा देखो मैंने तो घर का ताला नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा क्या? नहीं। और अगर मैं इस घर को नहीं लूटूंगा तो कोई और आके लूट लेगा, है ना। भाई दुनिया में तो बहुत सारे खराब लोग हैं ना। तो अगर मैं नहीं लूटूंगा तो कोई और लूट लेगा। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस घर के अंदर मैं जाऊं और जो भी मिले टीवी फ्रिज उसको मैं चुरा के ले आऊं। क्या ये रीजनिंग बनती है? क्या ये रीजनिंग वैलिड है? नहीं। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज कम होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमको जो है, हाँ, तो इसलिए अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं, दान देते हैं तमोगुण में, तो अगर आपने किसी भिखारी को 100 रुपए दिया और वो उससे जाके देसी शराब पी लिया, तो आपको उसका कर्म लगेगा, बिकॉज आपने उसको हेल्प किया उसकी गलत काम करने में। इसलिए आपको कॉशियस रहना है कि आप दान ऐसे व्यक्ति को दें, क्या बोल रहे हैं, सत्वगुणी दान, मतलब जो जानकारी में दिया हो किसको कब कैसे देना है। इसलिए जनरली पर्सनली तो मैं ये करता हूँ, आई अवॉइड गिविंग कैश डोनेशन टू। लेकिन अगर ऐसा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेन्युइनली ऐसा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बहुत गरीब है, उसको बच्चे को स्कूल ले जाना है ना, और मान लो स्कूल ले जाने के लिए बुक्स नहीं है, तो आप उसको बुक्स खरीद के दे दो, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन कई बार आपको फाइनेंशियली हेल्प करनी भी पड़ती है, तो फाइनेंशियल हेल्प करनी चाहिए, लेकिन मेक श्योर कि वो उसका सदुपयोग हो, है ना, आप उसको सफिशिएंटली जानते हो। या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो उसको उसको इन्विजुलेट कर सके, उसके माध्यम से करें। ऐसी कोई संस्था है, ऐसे कोई लोग हैं जो देख रहे हैं कि भाई वो ढंग से करेगा कि नहीं, उसके माध्यम से करना चाहिए, तो वो फिर प्रॉपर है। अदरवाइज मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या होता है, खासकर छोटे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे को देख के जल्दी हम लोग दया आ जाती है। जो छोटे बच्चे को आपने डोनेशन दिया, तो आप एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता से अलग कर रहे हो। भारत में चाइल्ड ट्रैफिकिंग इतनी खतरनाक समस्या है, हर 5 मिनट में एक बच्चा गायब होता है, हर 5 मिनट में एक बच्चा चोरी हो रहा है। तो ये चोरी होके जाता कहाँ है? ये ये लोग जो होते हैं चाइल्ड ट्रैफिकर, क्या करते हैं, वो बच्चों को ऐसे ये सो कॉल्ड बिजनेस में लगाते हैं, तो उसको जाके जो है भीख मांगने के लिए ट्रेन किया जाता है इस प्रकार से। और आप उसको जितना डोनेशन दोगे, वो बच्चा उतना सो कॉल्ड प्रोडक्टिव जितना होगा, उतना उसके ऊपर और प्रेशर बनेगा और डोनेशन लाने के लिए। और जब वो बच्चा, अगर वो लड़की है, अगर वो बड़ी हो गई तो उसको प्रोस्टिट्यूट बना दिया जाएगा, और वो लड़का है तो उसको जो भी है कुछ लेबर में लगा दिया जाएगा। तो इसलिए वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि हम किस प्रकार से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए प्रसाद वितरण करें, और जेन्युइन व्यक्ति होगा तो प्रसाद पालेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक हम धाम में गए, कंटिलो में नील माधव है ना, तो वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, बिल्कुल बढ़िया हष्ट पुष्ट थी, फिर भी भीख मांग रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कंटिन्यू नील माधव को उनको प्रसाद दिया, बढ़िया मिठाई थी फर्स्ट क्लास की। तो उन्होंने बोला मैं मिठाई नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा क्या खाएंगे, आपके लिए भोजन की व्यवस्था करा दे? बोला नहीं, भोजन भोजन नहीं खाऊंगी मैं। तो क्या चाहिए? बोले पैसा दे दो। टका, हाँ क्या बोलते, टांगा क्या बोलते हो, हाँ वो चाहिए। तो मैंने कहा क्या काम है? बोले भूख लगी है। अरे तो प्रसाद पालो। नहीं नहीं, ये नहीं खाएंगे। तो फिर हम जाने लगे, तो वो जो पैर पकड़ ये करने लगी, तो मैंने उनको मिठाई दे दी, भगवान का जिस मंदिर में वो बैठी है उसी का प्रसाद उनको दे दिया। तो बहन जी ने क्या किया, वो प्रसाद को जहां बैठी मंदिर में फेंक दिया, पूरा सबके सामने एक कोने में फेंक दिया। तो मेरे साथ जो भक्ता पूरा वो एंग्री यंग मैन बन गया, आज तो उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शांत रहने दो, वो भगवान जानते हैं उसके साथ क्या करना है। तो मतलब कितनी हिपोक्रेसी है। वो बोल रही है कि मैं भूखी हूँ, खाना खिला रहे तो खाना नहीं खा रहे, मिठाई दे रहे हैं तो फेंक रहे हैं। तो आप डायरेक्टली बोल दो ना, हमारे यहाँ पर केवल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लिया जाता है। डायरेक्ट लिख देना चाहिए फिर कि भाई यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली लिख देना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे भिखारी धोखेबाज हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे जेन्युइनली नीड में हैं, तो अगर उनके पास जो भी उनको आवश्यकता है वो देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम लोग भी भुवनेश्वर में
प्रयास किए थे कोविड के दौरान, फर्स्ट वेव के दौरान, तो वो चीज होनी चाहिए, डेफिनेटली इट शुड बी डन। और दूसरा चीज ये है कि जब हम हरिनाम का प्रचार करते हैं, गीता के ज्ञान का प्रचार करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है, एक बार वो कृष्ण से कनेक्ट हो गया, एक बार अपने माता पिता के पास पहुंच गया, राधा कृष्ण के पास पहुंच गया, तो ये बेस्ट सर्विस है, क्योंकि फिर भगवान उसके जीवन में कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी कोई कमी नहीं होगी। भगवान खूब बोले हैं, योग क्षेम वहामि हम, मेरे भक्त के पास जो नहीं होता उसको मैं देता हूं, और जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूं, है ना। इसलिए आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि भगवान का भक्त जो है भूख प्यास से मर गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना। भगवान का भक्त मर सकता है वो तभी जब भगवान चाहते हैं कि अब टाइम हो गया है, चलो भाई निकलो यहाँ से। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी बेचारे की ऐसी हालत हो गई, भले वो सुदामा भी क्यों ना हो, गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके उसको कुछ ना कुछ दे जाएगा और उसका काम चल जाएगा। इट विल हैपन लिटरली। तो इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि डायरेक्टली भगवान से जोड़कर लोगों की हेल्प करें, वो बेस्ट है ना। और वैसे अगर लोगों की हेल्प करें तो सत्व गुण में करें, अवेयर रहकर करें, कॉन्शियस रहकर करें। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट पहले ऑनलाइन किसी का है तो अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, आपका लेंगे, एक मिनट पहले। ऑनलाइन किसी का कुछ नहीं? ठीक है, हाँ बोलिए। हम्म। 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 हाँ, तो ये तो हम बोल रहे हैं इतनी देर से ना। जैसे ब्राह्मण का कार्य है दान प्रतिग्रह। जनरली ब्राह्मण जो होता है वो दान लेता है, दुनिया के सब लोग ब्राह्मण को दान देते हैं, लेकिन ब्राह्मण का भी कार्य है कि उसको दान देना चाहिए, मतलब उसके पास जो है उसको शेयर करना चाहिए, है ना। उसको अपने लिए ज्यादा कुछ हाई फाई चीजें नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण है सपोज टू बी पुअर, ब्राह्मण इज सपोज टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, है ना। तो आई थिंक उसका ये सेंस ये है, अगर ये बाइबल का कोटेशन ये है कि जो व्यक्ति जिसको कुछ फॉर्च्यून रिसीव हुआ है, दूसरों से मर्सी मिली है, ही शुड ऑल्सो बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्सी, उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। हाँ, तो सही बात है ना भाई। जैसे मान लीजिए हमको ये ज्ञान मिला है, अब हम प्रयास कर रहे हैं उसको शेयर करने का। किसी को कहीं से कुछ धन दौलत मिली है, उसको शेयर करना चाहिए, किसी को कुछ और मिले तो शेयर करना चाहिए। तो नेचुरली ये तो कोई भी ग्रेटफुल व्यक्ति करेगा ही। ये लगते हैं इसलिए। हाँ, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए, लाइक मतलब अम, उससे पूछना चाहिए भाई तुमको क्या चाहिए। और उसके अनुसार उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आई मीन खासकर कलयुग में सिचुएशन इतनी खराब है कि उसको भी मजाक बना के रखा हुआ है ना, मतलब हट्टा कट्टा आदमी है, सब कुछ है, कुछ काम कर सकता है, लेकिन नहीं, वो बैठा हुआ है आराम से, है ना? तो फिर चल रहा है तो क्यों मेहनत करे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक ही शुड डू समथिंग, ही शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू सोसाइटी ना। ऐसे बैठे रहने से कैसे चलेगा? तो लाइक दैट। अब कोई व्यक्ति सच में ही मान लो बेचारा बहुत वृद्ध है, विकलांग है, कुछ नहीं कर सकता, तो ठीक है, फिर उसकी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, नो डाउट। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैगर पैसा मांगे तो हमारे पास प्रसादम नहीं है तो फिर क्या करेंगे? भिखारी पैसा मांगे और हमारे पास प्रसाद नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो वही जैसे मैंने कहा, अगर उनसे पूछिए उनको क्या चाहिए, घर में खाने का प्रॉब्लम है, किसका खाना, तो उनको खाना खरीद के दे सकते हैं, मतलब कि फल फ्रूट दे दो, या आसपास कुछ मिल रहा है तो उसको वो ट्रीट दे दो, लाइक दैट, वो बेस्ट है। अगर वो बोल रहा है नहीं मेरे बच्चों का एजुकेशन है, तो फिर उस हिसाब से कर दो, उसको बुक्स ला के दे दो, ये कर दो। और अगर आप उसको पर्सनली जानते हो या कोई और है जिसको पर्सनली जानता है और जो जानता है कि इसका दुरुपयोग वो नहीं करेगा, तो फिर आप फंड्स भी दे सकते हो। तो इट्स इसका कोई जनरलाइज नहीं कर सकते, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आसपास से खरीद के कुछ खाने का दे सकते हैं अगर पॉसिबल हो पाए। हाँ, सही बोल रहे हैं जतिन को। हमें ऐसे हो सकता है, लेकिन प्रसादम की क्वालिटी कौन ले सकता है?
हाँ वो बात तो सही है कि प्रसाद तो प्रसाद होता है, बट क्या करें, है ना, लाइक मतलब प्रसाद मतलब होता है भगवान की कृपा। तो हमेशा तो भगवान की कृपा डायरेक्टली नहीं मिल पाती है, तो फिर इनडायरेक्टली करो। भगवान क्या बोल रहे हैं गीता में, रसो हम अपसु कौनते, जब पानी पियो तो याद करो कि इस पानी का टेस्ट मैं हूँ। यानी ये पानी कौन दिया है, पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रभाष्मी शिशु रहे हो, जब सूर्य को सुबह देखो तो प्रणाम करो, चंद्र को देखो तो प्रणाम करो, याद करो ये किसने दिया है। तो ये इनडायरेक्ट वे है भगवान को याद करने का। तो ये भी जो डायरेक्टली नहीं कर पा रहे तो इनडायरेक्टली करना चाहिए, सही बात है। हाँ ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने जैसे ये जो कमेंट आया ऑनलाइन, तो मतलब बात केवल भिखारियों वाली ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल हम लोग भिखारियों की ही बात कर रहे हैं। मान लो आपका कोई दोस्त है, वो आपकी हेल्प मांग रहा है ना। अब एक डिवोटी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और वो यहाँ पर है भी नहीं, फॉर्चुनेटली गुड। तो वो उसके किसी भी दोस्त को दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम पड़ जाए तो सब उससे पूछते हैं, उससे मांगते हैं। तो उसने खुद की कॉलेज की फीस नहीं भरी अभी तक, एग्जाम नहीं दे सकता वो, उसके 4,000 रुपये पेंडिंग है। तो मैंने कहा तुम तो हर महीने तुम्हारे पिताजी तुमको इतना पैसा देते हैं, कहाँ गया। वो 80,000 रुपये खर्च कर चुका है दोस्तों के ऊपर। किसी को ये चाहिए, किसी को नोटबुक चाहिए, किसी को ये चाहिए, ये चाहिए, पूरी दुनिया भर में उसने हेल्प कर रखी है। ऐसा हेल्प कर रखा है कि खुद का एग्जाम देने के पैसा नहीं है। तो यही बात है, आपको देखना कहीं लोग आपको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ, है ना। अच्छी बात है, ये केवल भिखारियों की बात नहीं हो रही है, लाइक कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य की सेवा की बात हो रही है। तो क्या वो जेन्युइनली चाह रहे हैं, क्या सच में उसको एग्जाम की फीस भरनी थी, कि कहीं जाके उसे कुछ और करना था, है ना। मतलब उस दोस्त, वो लड़का मेरे साथ में था होली के दिन। तो होली के दिन उसको मैसेज आया, भाई 300 रुपये भिजवा दे। तो बोला प्रभु जी देखिए मेरा दोस्त फिर से पैसा मांग रहा है। मैंने कहा क्या हो गया। बोल रहा है, मेरा दोस्त बोल रहा है मेरे पास कलर खरीदने का पैसा नहीं है। तो मुझे इतना हंसी आया भाई, बोला क्या तरीका है दान का? कलर खरीदने का पैसा नहीं है। तो तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है जेन्युइन है, जेन्युइन डिमांड है। तो बोले नहीं प्रभु जी, पर मैं क्या करूं, कोई मुझसे कुछ मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाता, थिंग्स लाइक। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि हम बहुत महान हैं, हमें कोई, हम मना नहीं कर पाते, ये मूर्खता है। हम्म, ये मूर्खता है कि आपको हर कोई जाके एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब आप इमेच्योर व्यक्ति हो, आपको ये बोलना चाहिए। मैंने उसको बहुत डांटा फिर। कोई मान लो, कोई कोई माँ है, कोई माता पिता है, वो बोले हमारे माता पिता इतने बहुत बचपन में बहुत डांट देते हैं, हम अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालेंगे, इतना प्यार से पालेंगे, इतना प्यार से पालेंगे, जो बोलेगा उसको दे देंगे, है ना। जैसे बच्चों को बिगाड़ देते हैं ना, स्पून फेड कर देते हैं। तो बच्चा जो है कुछ भी मांग रहा है उसको पूरा कर रहे हैं, जिद पूरा कर रहे हैं, 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 तो बड़ा होके क्या बनेगा, जिद्दी खलनायक बन जाएगा वो। क्योंकि उसको आदत है हर चीज मांगने की और हर चीज पूरी हो जाने की। जब वो कुछ मांगेगा और वो पूरी नहीं होगी, तो वो मतलब ही डजंट नो व्हाट टू डू, है ना। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। उनको कभी माँ ने ना ही नहीं बोला, उनकी हर जिद पूरी कर दी, तो वो भैया बस, दुनिया थोड़ी ना आपके साथ आपकी माँ है, दुनिया थोड़ी ना आपके साथ ऐसा करेगी, दुनिया तो फिर अपने रंग दिखाएगी। तो इसलिए वी शुड बिकम लिटिल मैच्योर कि भाई, मतलब रंग खरीदने का पैसा नहीं है, तो मैंने कहा शर्ट पैंट खरीदने के पैसे हैं उसके पास, कि वो भी तुम खरीद के दोगे, कि पिचकारी भी खरीद के दोगे। तो इस प्रकार से लाइक वी शुड नॉट बी फुलिश, है ना, कि कैसे हमें क्या किया जा रहा है ना, किस प्रकार से मानव का, वही बात है, हाउ टू हेल्प अदर ह्यूमन बींग्स, शुड बी, तो हेल्प spread the movement of Krishna and everything will be fine. Can you share the link for BBC's world best copy? मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। घर में किसी की शरीर खराब है, ऐसे बोल के पैसा मांगते हैं। हाँ वही तो आपको जेन्युइनली देखना है कि भाई ऐसा किस हद तक। अब देखो ये तो एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और इस पे तो किसी को मना करना काफी कठिन है। मान लीजिए आपका दोस्त बोल रहा है अरे भाई मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, पैसा दे दो, तो नेचुरली कोई भी होगा तो दे देगा, तो बहुत नेचुरल है। लेकिन अब इसमें जो है आप थोड़ा सा पूछताछ कर सकते हो, थोड़ा सा जानकारी ले सकते हो, या थोड़ा फंड रेज कर सकते हो। जैसे एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा एक ऐसे जोक बोला जाता है। तो अम, एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय से पूछा
कि भाई तुम्हारे तो पिछले हफ्ते दादाजी गुजर गए थे ना। बोला हाँ दादाजी गुजर गए थे। तो फिर तुम्हारे 3 दिन पहले चाचा जी गुजर गए थे। बोले हाँ चाचा जी गुजर गए थे। तो बॉस ने बोला अच्छा ये बताओ, तुम्हारे चाचा जी के दाहिने गाल पे एक तिल है ना। बोले हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि उनका भूत आया था आज ऑफिस तुमसे मिलने के लिए, और मैंने उनके चेहरे पे ये तिल देखा। समझ में आया? मतलब आए होंगे चाचा जी किसी काम से दुकान पे या जो भी उसका बॉस से मिलने के लिए, तो उन्होंने उसका तिल देखा। तो ऐसे ही कई बार जो होता है, वी हैव टू बी मैच्योर टू अंडरस्टैंड। ये बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स, बट वी हैव टू प्रे टू कृष्णा टू गिव अस द इंटेलिजेंस कि भाई कोई व्यक्ति कितना जेन्युइन है। ये बहुत मुश्किल है, नो डाउट। ठीक है, चलो अब कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा। जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए थैंक यू। अब हम लोग कीर्तन करेंगे और भगवान को अल्टर बंद होने वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय।